हिंदू धर्म में शास्त्र को स्थापित करने के लिए समय समय पर बहुत ही अल्पायु या कम उम्र में ऐसे संत हुए जिन्होंने इसे दशा और दिशा दी है। अष्टावक्र से लेकर सुखदेव महाराज जी तक ने हिंदू धर्म के लिए बहुत कार्य किया है। आज हम एक ऐसे संत के पास पहुंचे हैं जिन्होंने बहुत कम उम्र में हिंदू धर्म को दशा दिशा देने का जैसे बीड़ा उठा लिया है। 6 वर्ष की आयु में उन्होंने भागवत गीता को कंठस्थ कर लिया और उसके बाद शास्त्रों का अध्ययन शुरू किया। आज वे बहुत सारे मत, संप्रदाय, गुरुओं, उनकी बातों का खंडन करते हैं और शायद इसी वजह से लोग उन्हें जानते भी हैं। लेकिन इसके पीछे का मर्म यह है कि हर धर्म में एक पुनरावृत्ति और एक पुनर्जागरण का काल आता है। हमारे हिंदू धर्म में पिछले 5000 सालों में जितना अभिलेख हमारे पास मौजूद है, उसमें बहुत ऐसा समय आया जब बहुत सारे ऐसे संत आए जिन्होंने इस तरह के पुनर्जागरण के लिए कार्य किया है। आज वृंदावन में हम निग्रहाचार्य स्वामी भागवतानंद जी महाराज जी के पास आए हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी प्रेरणा क्या है, उनकी यात्रा क्या है, वो क्यों हर बात का खंडन करते हैं, क्योंकि ये ऐसी उनकी राय बन गई है। हम ऐसा उनके बारे में नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि हिंदू धर्म इतना उदात्त है। आज कम से कम 125 से ज़्यादा संप्रदाय हिंदू धर्म में कार्य कर रहे हैं और तकरीबन सभी की प्रेरणा वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद ही रहते हैं। लेकिन हाँ, कलयुग की अपनी दिक्कतें हैं जिसके कारण बहुत सारे गुरुओं को बहुत सारा व्यवहार करना पड़ रहा है जो कृत्रिम लगता है। तो हम उनसे इस संवाद को शुरू करते हैं। ये संवाद है, गंभीरता से कह रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनिएगा। कोशिश करेंगे जानने की कि अगर एक युवा संत इस तरह का व्यवहार करता है जो सबको ही कहीं ना कहीं थोड़ा चुभता है, तो वो क्यों है। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नारायण मंगलमस्तु। श्रीवास्तव जी, आपने जो भूमिका उपस्थापित की है, इसमें 2 विषयों पर हम शोधन व्यक्त करेंगे। जैसा कि आपने प्रारंभ में परिचय ही दिया कि सबका खंडन करते हैं, तो आज सामने आप उपस्थित हैं, तो पहले आपसे प्रारंभ करेंगे। मैंने किसी संप्रदाय का खंडन नहीं किया है। जैसे आपने कहा मत संप्रदाय गुरुओं का खंडन करते हैं, तो हमने संप्रदाय का खंडन नहीं किया है। सम्यक प्रकारेण गुरुणा शिष्याय प्रदीयते इति संप्रदायः। विशुद्ध शास्त्रीय परंपरा का अनुसरण करते हुए आचार्यों के द्वारा अपने शिष्य के प्रति जिस ज्ञान का उपदेश किया जाता है, वही क्रम, वही परंपरा संप्रदाय कहलाती है। तो जितने भी वैदिक, स्मार्त, तांत्रिक, पौराणिक संप्रदाय हैं, मैंने उनका खंडन नहीं किया है। उन संप्रदायों के नाम पर मठ, प्रसिद्धि इत्यादि से युक्त जनों ने अगर कुछ संप्रदाय विरुद्ध बात की हो, तब हमने उनका खंडन किया है। ये पहली बात। और दूसरी बात, हमारे नाम के विषय में लोगों को थोड़ा भ्रम हो जाता है, जो कि स्वाभाविक भी है। हमारे नाम में भागवतानंद नाम नहीं है, श्री भागवतानंद नाम है। जैसे कि श्रीनिवास, श्रीकांत, श्रीदेवी, ऐसे शब्द, श्रीधर, श्रीपति। तो श्री जो है वो श्रीमान वाला विशेषण नहीं है, लक्ष्मी वाला संज्ञात्मक श्री है। ये हाँ, जैसे आप श्रीवास्तव हैं, ऐसे। तो ये स्पष्टता बहुत ज़रूरी थी। और चूंकि हमारे सारे साक्षात्कार धर्म के मूल को समझने की एक कोशिश ही होते हैं, तो महाराज जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा, प्रश्न होगा, स्वामी श्री भागवतानंद जी कौन है। कौंडिन्य महर्षि के गोत्र में उत्पन्न शाकद्वीपीय ब्राह्मण हम हैं। इस जन्म में इस शरीर की संज्ञा श्री भागवतानंद गुरु है। हमारे पूर्वज हजारीबाग के राजा के राजगुरु हुआ करते थे। वहाँ पद्मागढ़ है, पद्मा महाराज कहते थे उनको। पद्मा क्षेत्र में उनकी राजधानी थी। राजधानी अभी भी, अब तो शासन परिवर्तित हो गया, वंश तो अभी भी है। तो हमारे पूर्वजों को गया जी से बुलाकर उन्होंने जमींदारी दी थी। तो हमारे पूर्वज उनका मार्गदर्शन किया करते थे। हमारे पूर्वज भगवती शक्ति के बड़े सिद्ध साधक हुए थे और आगमोक्त विषयों में उनकी बड़ी निष्णात गति होती थी। तो कुछ तो पूर्वजों का अनुग्रह, कुछ माता पिता का तपोबल संस्कार, कुछ दैव व्यपाश्रित पूर्वजन्मार्जित संस्कार, ये सब कुछ एक साथ प्राप्त हुए और प्रत्येक जीव निमित्त जो भी देह हमें प्राप्त हुआ, इसका नामकरण माता पिता ने श्री भागवतानंद गुरु किया। और नामकरण संस्कार तो वैसे बच्चे के जन्म के 10वें दिन किया जाता है, लेकिन मानसिक भाव हमारे पिताजी ने हमारे जन्म से पूर्व ही बना लिया था। जैसा कि वो बताते हैं कि हमारी जो संतान होगी वह पुत्र होगा, ऐसा उन्होंने भाव बनाया पहले ही।
और हम उसका यह नाम रखेंगे, यह चिंतन पहले ही कर लिया और उसको ऐसे गुणों से युक्त करेंगे। तो जन्म जब हमारा हुआ उससे पूर्व ही जब हम गर्भ में थे, तो जैसा कि हमारे बाल्यकाल के साक्षात्कारों से भी आप सब जान चुके हैं, हमारे माता पिता ने, ऐसे तो उनका पूरा जीवन ही तपोमय रहा, लेकिन विशेष करके गर्भ चैतन्य साधना इत्यादि जो गर्भस्थ शिशु के प्रवर्धन के लिए होती है, वो सब उन्होंने यथासाध्य विधान से किया था, जिसमें श्रीमद् भागवत का पाठ, श्रीमद् भगवद गीता का अनुसरण, उपनिषदों का अनुसरण, ये सब नित्य भगवान नाम संकीर्तन, ये सब वो करते रहते थे। तो उनका वह जो संकल्प है वह हमारे शरीर में संस्कार के माध्यम से जागृत हुआ, और जितना सामर्थ्य ईश्वर देते हैं हम उनके उस परिश्रम को सार्थक करने का प्रयास करते हैं। तो अब इस विषय पर तो हम आएंगे, क्योंकि हिंदू धर्म के जो संस्कार हैं उन पर भी आजकल बहुत चर्चा और रुचि दोनों है। मैं ये कहूँगा हिंदू धर्म की जागृति का काल है ये, एक अलग तरीके से, लेकिन इसमें बहुत सारी विकृतियां भी आ रही हैं। तो मूल ये है कि जो अब कहते हैं सन्यास लिया, तो क्या आपके जीवन में भी ऐसा सन्यास, दीक्षा, इस तरह के क्रम हुए? देखिए, सन्यास शब्द के दो अर्थ होते हैं। जो सामान्य अर्थ लोग समझते हैं विरक्त भाव को धारण करके घर छोड़ देना, और उसमें जो निहित संस्कार है, काम्यानाम कर्मणाम न्यासं संन्यासं कवयो विदुः, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में संन्यास की परिभाषा क्या बताई? समस्त काम्य कर्मों का पर्यवसान ही संन्यास है। अच्छा। अब आजकल सन्यासी के नाम से जिनको देखा जा रहा है, आप गृहस्थ हैं, आपके पास कितना बड़ा घर है, आपके पास कितनी संपदा है, जो घर में रह रहा है उसके पास कितना संग्रह है, और जो सन्यासी के रूप में प्रसिद्ध हैं उनके पास कितनी संपदा का संग्रह है। तो एक गृहस्थ से अधिक कामना, संग्रह या व्यवस्था एक सन्यासी के पास हो गई है। तो वेश मात्र से सन्यास के प्रति प्रेरित होने के बाद भी क्या वो तत्वनिष्ठा से सन्यास के नियम का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यहाँ तो ये है कि माद्यते प्रमदाम दृष्ट्वा, परिव्रात उपनिषद में कहते हैं, जो सन्यासियों का अनुशासन है वेद में, स्त्री का दर्शन भी न करे। यहाँ ऐसे ऐसे महामंडलेश्वर हैं जो अभिनेत्रियों के साथ हाथ में हाथ डालकर घूमते हैं, तो उनको हम सन्यासी माने कि आरूढ़ पतित माने कि विलासी माने कि आसक्त माने कि विरक्त माने? अब रही बात हमारी, अगर हम अपने परिप्रेक्ष्य में बात करें तो मेरा विवाह 15 दिन पूर्व हुआ है, जिसकी सार्वजनिक अधिसूचना हमने दे दी थी। संन्यास शब्द की जो व्याप्ति हमारे जीवन में है उस पर चिंतन करते हैं। जैसा कि आपने कहा कि आपके जीवन में संन्यास, दीक्षा इत्यादि कुछ हुई कि नहीं। ब्राह्मण की, क्षत्रिय की और वैश्य की पहली दीक्षा है सावित्री दीक्षा, जिसको यज्ञोपवीत भी कहते हैं। तो यज्ञोपवीत की दीक्षा जो है, ब्राह्मण के लिए अधिकतम 16 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 22 वर्ष और वैश्य वर्ण के लिए 24 वर्ष की स्थिति तक हो जाना चाहिए अपने गोत्र के शाखा सूत्रानुसार। यदि ऐसा नहीं होता है तो उसको एक दोष लगता है, जिसको व्रात्य या पतित सावित्री दोष कहते हैं, जिसके लिए प्राजपत्य व्रत, व्रात्य स्तोम यज्ञ ये सब करना चाहिए। उसके बाद प्रायश्चित पूर्वक उसका उपनयन होता है। तो पहली दीक्षा होती है यज्ञोपवीत के समय गायत्री की दीक्षा। गायत्री तो छंद हो गया, मंत्र है सावित्री, दोनों का पर्याय समान ही चलता है। उसके बाद मेरे पिताजी ने हमें भगवती सरस्वती का मंत्र दिया था जब मेरी अवस्था लगभग 7 वर्ष की थी। ऐसे तो आगमुक्त मंत्र था, इसीलिए उसके लिए यज्ञोपवीत की अर्हता नहीं चाहिए थी, तो वह पहले मिल गया था। और भगवती सरस्वती की लगभग 8 वर्षों तक हमने प्रत्येक दिन रात्रि को, मतलब प्रत्येक दिन रात्रि को सोने से ठीक पहले हम उनकी आराधना करते थे। और इसके बाद अन्यान्य परंपराओं में बहुत से मंत्र हमने साधकों से प्राप्त किए, जिनमें महाविद्याओं के मंत्र थे। अभिषेक परंपरा से नहीं, बस स्तोत्रात्मक या प्रयोगात्मक ऐसे मंत्र प्राप्त किए, और समयानुसार उन मंत्रों के माध्यम से उन देवताओं की कृपा का भी बिल्कुल प्रत्यक्ष अनुभव किया। वैसे कार्य हमारे जीवन में घटित हुए जिनसे स्पष्ट ज्ञात होता है कि इन देव शक्तियों का क्या अस्तित्व है, क्या प्रभाव है, क्या मर्यादा है, ये सब अनुभव किया हमने। और फिर हम हिमालय की ओर बढ़े, कामाख्या की ओर बढ़े, विंध्याचल की ओर बढ़े, अन्य तीर्थों में जहाँ जहाँ साधकों का पारंपरिक स्थान प्राप्त हो सकता था वहाँ बढ़ते गए। शास्त्र का अध्ययन तो चलता ही रहा। मेरी जो आधुनिक शिक्षा दीक्षा है वो तो अंग्रेजी माध्यम से ही हुई है। हम किसी गुरुकुल में नहीं गए, क्योंकि पिताजी ने कहा कि अब गुरुकुलों में वो माहौल नहीं है। अब गुरुकुलों में केवल उद्राष्टाध्यायी पढ़ा देंगे, कुछ व्याकरण पढ़ा देंगे, कुछ ज्योतिष पढ़ा देंगे और कर्मकांड की ओर लगा देंगे, और फिर उसी भेड़ चाल में तुम चल जाओगे। तो जो भी तुमको शास्त्रीय विषय चाहिए वो घर में उपलब्ध है। तो हम घर को ही गुरुकुल बना लेते हैं, तो इसीलिए हमको बाहर नहीं जाना पड़ा, घर में ही सब विषय उपलब्ध हो गया। तो यहाँ एक चीज मैं पहले जानना चाहूँगा, आपके पिताजी आचार्य शंकर दास जी, हाँ ठीक है, वो क्या स्वयं क्या थे? संत? वो साहित्याचार्य हैं। हाँ, कामेश्वर सिंह विश्वविद्यालय है दरभंगा में, वहाँ से उन्होंने साहित्य में आचार्य किया था, और श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद इत्यादि पर उन्होंने बहुत गंभीर अध्ययन किया, और अपने पूरे जीवन को एक सदगृहस्थ के रूप में उन्होंने व्यतीत किया। मैंने उनके जीवन से 2 बातें सीखी हैं। एक अपरिग्रह, धन के प्रति अनासक्त का भाव, और दूसरा निर्भयता।
अपने पास कुछ हो चाहे न हो, अगर हम सत्य के पक्ष में हैं तो फिर हम उससे भिड़ जाएंगे। तो दो बातें, संतोष और निर्भयता, ये हमने अपने पिताजी से सीखी। विनम्रता और भगवान के प्रति शरणागति, ये हमको माता जी से मिली। विनम्रता मतलब माता जी ने कहा कि अगर तुम किसी रिक्शे से जा रहे हो, तुमने 20 रुपया दिया, 10 रुपया किराया हुआ, उसने 10 रुपया वापस किया, तो तुम उसको धन्यवाद बोलो तब वापस आओ। तो ये विनम्रता होनी चाहिए। लोगों के मध्य मेरी छवि उग्र और अहंकारी की है, लेकिन वो तभी तक है जब तक मुझसे मिले नहीं हैं। अन्यथा मेरे घर में अगर कोई मजदूर भी काम कर रहा है तो जो हम स्वयं भोजन करेंगे वही उसको कराएंगे, जैसे हम अपने मित्रों के साथ व्यवहार करेंगे वैसे उससे करेंगे। तो ये सब माता जी से हमको प्राप्त हुआ, विनम्रता और शरणागति माता जी से, निर्भयता और संतोष पिताजी से। जो संत देख रहे हो उनको लग रहा है ये तो उल्टी बात कह रहे हैं। नहीं, वो मिले नहीं है ना। मेरा क्रोध वहीं होता है जहां पर हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से जिम्मेदार व्यक्तियों के द्वारा अशास्त्रीयता का प्रसार होते देखते हैं। कोई मूर्ख व्यक्ति कहे तो हमको फर्क नहीं पड़ता, अंतर नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति का स्वरूप बनाकर, यहाँ पर भगवान का एक सूत्र हमको याद आता है, यद्यदाचरते श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स्वयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते, कि हे अर्जुन, जो भी व्यक्ति समाज में आदर्श के रूप में प्रतिष्ठित हैं, जिनके अनुगमन सैकड़ों हजारों लोग कर रहे हैं, जिनका अनुगमन, अगर वो कुछ गड़बड़ करें तो संसार भी उन्हीं के अनुसार गड़बड़ करने लगता है। इसीलिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों को विशेष करके अपने वाणी का, व्यवहार का, चरित्र का ध्यान रखना चाहिए। तो उसके बाद हमारी परंपरा ऐसे तो शाक्तों की ही थी, बीच में कुछ कालक्रम में वो साधनाएं लुप्त हो गई थी, तो सामान्य जो यज्ञोपवीत इत्यादि वो सब तो चलती रही परंपरा, लेकिन जो विशेष करके आगमोक्त विधान से आराधना पद्धति हमारे कुल में थी वो 2-4 पीढ़ियों तक बाधित रही। और फिर मतलब 2-3 पीढ़ियों के बाद सीधे मेरे पिताजी ही साधक वाले जीवन में आए। बाकी तो जमींदार थे, अपना जमींदारी में रहे, तो यज्ञोपवीत आदि की परंपरा ये सब तो बची रही, लेकिन अब जो साधनात्मक मुख्य तपस्यात्मक व्यवहार है वो थोड़ा क्षीण हो रहा था। तो मेरे पिताजी का जन्म हुआ कुल में, और उनकी कृपा से फिर हमें वह संस्कार बना बनाया मिल गया। तो हमको उतना परिश्रम नहीं करना पड़ा जितना परिश्रम मेरे पिताजी को करना पड़ा। तो अब एक चीज तो सर्वविदित है कि 6 वर्ष की उम्र में आपने भगवत गीता पढ़ी। गीता तो ऐसे 4 वर्ष की अवस्था से हम बोल रहे थे, 5 वर्ष की अवस्था से हम पेपर में थे। सबसे पहला जो मेरा साक्षात्कार है वो रांची एक्सप्रेस अखबार में छपा था 2002 में, और 2000 जो आप 6 वर्ष वाली बात कर रहे हैं वो डिजिटल मीडिया में हम 6 वर्ष में आए। हाँ, तो अब मैं समझना चाहूँगा कि इसके बाद की जो यात्रा रही, हाँ, तब भी ऐसा माता जी का भी एक विवरण कहीं मिलता है कि जब वो स्तनपान कराती थी तो और गीता का उच्चारण, हाँ, तो आप हंसते थे, दूध नहीं पीते, हाँ हाँ, ऐसा मतलब ये माता जी बताती हैं मुझे, दूध के पाँव पालने में दिखने लगे थे। लेकिन इसके बाद तो शास्त्र वाली आपकी यात्रा रही, हाँ, और जिस अधिकार से आज आप सारी बातें कहते हैं, हाँ, वो क्या रही? वो कैसे रही? देखिए, शास्त्र की बात तो गर्व से जुड़ी हुई है, जैसा कि पता ही है आपको। और मेरे पिताजी बताते हैं कि मेरे मुख से सबसे पहले ओंकार का ही उच्चारण हुआ था। जब मैं पहला उच्चारण शब्द का किया तो ओंकार ही था। और मेरे पिताजी जो हैं वो हमारे माताजी को और हमको गांव में ही छोड़कर फिर रांची आ गए थे तपस्या के लिए। तो उन्होंने 3 वर्ष लगभग श्रीमद् भागवत का पारायण किया। वो यजमान के लिए नहीं किया, हनुमान जी को ऐसे ही सुनाते थे और पाठ करते थे। तो बाद में जब उनका पारायण लगभग पूरा होने वाला था तो हम लोग को फिर वो अपने पास बुला लिए। वहाँ से फिर उन्होंने शिक्षा इत्यादि अपने माध्यम से देने का प्रबंध किया। और फिर हमारी जो प्राथमिक शिक्षा दीक्षा है 2-2.5 वर्षों तक वो डीएवी ग्रुप में हुई। लेकिन डीएवी ग्रुप चूँकि आर्य समाजी है तो वहाँ सैद्धांतिक टकराहट होने लगी हमारी। फिर पिताजी वहाँ से ले गए। यद्यपि उन्होंने मेरे निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध किया था, वहाँ फीस नहीं देना पड़ता था मुझे। और उन्होंने कहा कि हम तो आगे जहाँ तक हमारा संस्थान एफिलिएटेड है वहाँ तक पढ़ाएंगे। लेकिन वो सैद्धांतिक टकराहट के कारण पिताजी ने कहा कि अब हम पैसा देकर पढ़ाएंगे लेकिन अपने से पढ़ाएंगे। फिर वहीं पर रांची में ही एक विद्यालय था, उस समय तो छोटा था, अब तो बहुत बड़ा हो गया, लेडी केशरी मेमोरियल स्कूल, वहीं नामांकन करा दिया। तो आधुनिक शिक्षा वहाँ से मिली और शास्त्रीय शिक्षा पिताजी देते रहे। पिताजी बोले केवल अगर इधर देखोगे तो आधुनिक समाज से लड़ नहीं पाओगे, इससे लड़ने के लिए इसकी व्यवस्था भी समझनी आवश्यक है। तो पिताजी ने हमको उर्दू भी सिखाई, गुरुमुखी भी सिखाई, अंग्रेजी भी सिखाई। पिताजी सब पढ़े थे, तो ताकि जब भी तुम कहीं उपस्थित रहो तो किसी भी मत के विषय में बिल्कुल निरी मूर्खता का अनुभव ना करो। विशेषज्ञ भले न रहो लेकिन अनुभज्ञ भी न रहो, कम से कम सब कुछ का थोड़ा थोड़ा अनुभव होना चाहिए। तो जब हम सनातन धर्म के विषय को रखेंगे और कोई उसका विरोध करेगा अन्य मतांतर के पक्ष से, तो उनके विषय में भी कुछ जानकारी होनी चाहिए। तो धम्मपद भी पढ़ाया, बौद्धों को समझो, कुरान के भी विषय में बताया कि हाँ ये बातें ऐसी लिखी, इसको भी जानो, बाइबल में ये लिखा ये जानो। और फिर इसमें यह दोष इस मत में है और हमारे सनातन धर्म में इन ग्रंथों में ये बातें ऐसी प्रतिपादित की गई। तो विमर्श की शैली हमारे घर में प्रारंभ से रही। और हमारी माताजी, हमारे पिताजी और हम, मुझे याद आता है, तीनों बैठते थे। उस समय तो मेरे बाकी भाई बहन का जन्म नहीं हुआ था, लेकिन हम लोग तीनों बैठते थे और यही सब पर चर्चा करते थे, विमर्श करते थे। तो
माता पिता दोनों संस्कृत में वार्तालाप करते, मैं सुनता, मैं भी बोलने का प्रयास करता, तो बहुत अच्छा समृद्ध परिवेश हमको मिला। और निग्रहाचार्य के रूप में हम कैसे प्रस्तुत हुए, इसके विषय में मैं एक आपको बात बताऊं। 2017 में हम पूरी शंकराचार्य जी के शिविर में गए थे और प्रशांत मिश्र जी हमको वहाँ पर लेकर गए थे। और मतलब लेकर क्या गए थे, उनसे मेरा परिचय पूर्व था, तो बोले हम कहाँ मिले, तो बोले शंकराचार्य जी के शिविर में आ जाइए। तो ऐसे भेंट हुई थी, एक औपचारिक भेंट हुई। और वहीं पर फिर बहुत से लोगों से हम मिले, जिसमें स्वामी त्रयंबकेश्वर चैतन्य ब्रह्मचारी जी हैं, और बहुत लोगों से मिले। और लगभग 40-50 हज़ार के ग्रंथ हम वहाँ से लेकर आए थे। वो कर्जा ले लेकर मैंने पैसे मांगे घर वालों से और इधर मित्रों से, और कहा सारा ग्रंथ लेकर जाएंगे, पढ़ेंगे। तो अध्ययन होता गया, तपस्या दृढ़ होती गई। और उसके बाद दीर्घ काल तक वनवास हमने किया। तो पहले जंगल में बड़ा डर लगता था। तो एक दिन वन में थे और बड़ा भय लगा, तो हनुमान जी को याद किया, वन उपवन मग गिरि गृह माहे तुमरे बल हम डरपत नाहे। और हनुमान जी का ऐसा अनुभव किया हमने कि फिर उसके बाद से आज तक भय नहीं लगा। वो निर्भयता जो है हनुमान जी ने वो स्थापित कर दी हृदय में। फिर निग्रहाचार्य के रूप में हम कैसे आए, तो एक दिन स्वानुभूत हमको हुआ मन में। मेरे एक मित्र ने पूछा कि आपका आचार्य नाम क्या है, आप कौन से आचार्य हैं? तो हमारे मुख से निकला मैं निग्रहाचार्य हूँ। बोले ये क्या होते हैं? तो मुझे कुछ पता नहीं था। ये बात लगभग 2017 की है, 17 के फरवरी महीने की है। तो मैंने कहा मैं निग्रहाचार्य हूँ। बोले ये क्या होता है? बोले मुझे नहीं पता। क्या संप्रदाय? मैं बोला नहीं पता। कौन सी देवी है? नहीं पता। क्या मंत्र है, क्या सिद्धांत? नहीं पता। बस इतनी अनुभूति है कि कुछ हैं, सत्ता मात्र से उसका अनुभव कर रहे हैं, लेकिन वो चिंगारी बहुत छोटी सी है। उसको समझने के लिए मुझे तपस्या बढ़ानी पड़ेगी। मैं हूँ इतना पता है, लेकिन वो क्या है, क्यों है, कैसा है, ये नहीं पता है। तो हम तपस्या करने के लिए चले गए शिवरी नारायण क्षेत्र में। वहाँ महानदी के तट पर हम रहते थे और जप करते थे। और उसके बाद महानदी में मुख पर्यंत जल में घुसकर, बस नासिका ऊपर रहती थी सांस लेने के लिए, और मुख पर्यंत जल में घुसकर घंटों तपस्या करते थे। तो स्वप्न में फिर भगवती आई और उन्होंने निग्रह संप्रदाय का जो यंत्र है वो प्रदान किया। वो यंत्र हमें प्राप्त हुआ, लेकिन उस यंत्र की पूजा कैसे करनी है, उसका क्या देव विग्रह है, आवरण है, कुछ पता नहीं था। बाद में शक्ति संगम तंत्र का जो है हम अध्ययन कर रहे थे, तो हमको ज्ञात हुआ कि निग्रह संप्रदाय निग्रहागमों पर चलता है। उसका संदर्भ हमको वहाँ मिला। तो मेरी जिज्ञासा और बढ़ी कि मैं इसको जानूं कि मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है, मेरा क्या औचित्य है इस संसार में, क्या स्थान है, क्योंकि अब शास्त्रीय संदर्भ मिल रहे हैं। फिर हमको निग्रह संबंधी जितने भी प्रधान मंत्र थे, स्तोत्र थे, प्रयोग थे, देवता थे, उनका अनुभव होने लगा। कुछ को शास्त्र से पढ़ा, और जो शास्त्र में नहीं मिलते थे उनके लिए भगवती को जपते थे, और फिर स्वप्न में उनका बोध होता था। तो कई बार ऐसा हुआ कि स्वप्न में भगवती ने बताया, और उसके विषय में फिर 1-2 वर्षों के बाद किसी ग्रंथ में मिला कि अच्छा वो जो हमने ज्ञान प्राप्त किया स्वप्न में, उसका यहाँ पर प्रमाण मिलता है। तो इसमें आदित्य पुराण में एक चेतावनी दी हुई है कि कलयुग में बहुत सी शक्तियाँ भटकाने के लिए तरह तरह के सपने दिखाती हैं। तो उसमें कौन सा देवता के द्वारा बताया गया है, कौन सा भ्रम है, कौन सा संस्कार है, वो परखना बड़ा कठिन विषय हो जाता है। सपना में कोई देख ले हम शंकराचार्य बन गए, तो बन नहीं जाएंगे ना। तो उस स्वप्न में भ्रम है कि निर्देश है, ये पकड़ना बहुत सूक्ष्म विषय होता है। तो हमको भी 100 बातें सपने में पता चले, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देना है। जो परीक्षित विषय है उसका स्पष्ट बोध हो जाता है। जैसे जौहरी हीरा और कांच में अंतर पकड़ लेगा, तो उसका अनुभव भगवती करा देती हैं। उसके बाद आषाढ़ कृष्ण दशमी को हमको निग्रह मंत्र प्राप्त हुआ, पंचबीजात्मक, और वहीं पर कहा गया कि तुम अमुक व्यक्ति से जाकर अमुक स्थान पर ये मंत्र ग्रहण कर लेना। तब उसके बाद हम वहाँ से उमगा पहाड़ गए। उमगा पहाड़ औरंगाबाद जिले में, बिहार में है। वहाँ पर हम बचपन में से जाते रहे हैं, 6 वर्ष से ही जा रहे हैं, और वहाँ की भगवती बड़ा प्रेम करती हैं हमसे। तो वहाँ तपस्या कर रहे थे, 15 दिन लगभग रहे। फिर हमने खोजा कि ये जो सपने में हमको दिखे वो कौन है, कहाँ हैं। तो उनका फिर संदर्भ ज्ञात हुआ, फिर उनका नंबर हमने निकाला, फ़ोन पर बात की। तो उन्होंने कहा कि भाई ये बात तो मुझे नहीं पता कि तुमको क्या मिला है, तुम पहले मिलो हमसे, तब हम चर्चा करेंगे इस पर। तो फिर हम उनकी खोज में हिमालय गए, और बड़े बीमार थे उस समय हम, फिर भी वहाँ पर गए और उनका दर्शन हुआ। वो श्री अमृतानंद सरस्वती जी हैं जो हमारे दीक्षा गुरु हुए, और वो कामाख्या परंपरा से दीक्षित हैं, और उनके गुरु जी हुए स्वामी श्री निगमानंद सरस्वती जी जो श्रृंगेरी परंपरा से संन्यस्त थे, और तारापीठ से भी उनकी परंपरा श्री वामा खेपा जी से जुड़ी हुई है। तो मुझे उनके इस विषय में नहीं ज्ञात था, पहले मिले भी नहीं थे हम। तो उन्होंने कहा कि बहुत वर्षों से हम तुम पर नज़र रखे हुए हैं, और रामभद्राचार्य वाले प्रकरण में वो नज़र रखे हुए थे। तो उन्होंने मुझसे बहुत से विषयों में साधनात्मक प्रश्न किए,
और हमने उनका उत्तर दिया तो संतुष्ट हुए। फिर उन्होंने कहा कि हम तुम्हारा वाम मार्ग से अभिषेक करेंगे, और हमने कहा कि वाम मार्ग में हमारी सांस्कारिक रुचि नहीं बनेगी, तो दक्षिण मार्ग से हमारा अभिषेक आप करें, क्योंकि वह भी विधा शास्त्रोक्त है और संप्रदायोक्त है। तो हट कर दिए कि नहीं, मैं तो वाम मार्ग से दूंगा। हमने कहा दक्षिण मार्ग से दीजिए। फिर वो क्रोधित हो गए, परीक्षणार्थ वो क्रोधित हुए, क्योंकि फिर वो बोले कि अपरिपक्वावस्था में किसी को अब कोई भी सपना देख कर आएगा, बोलेगा दीक्षा दे दो, तुम देंगे नहीं, तो पहले तुम्हारी पुष्टि हो जावे। फिर उन्होंने अपने साधना से अपने गुरुजी से संपर्क किया, किसी विद्या का आश्रय लेकर, और उनके गुरुजी ने मेरी अनुशंसा जब कर दी कि नहीं, वो लड़का झूठ नहीं बोल रहा है, वो वास्तव में उस संप्रदायुक्त मंत्र से अधिकृत है, आप बस जो कहा जा रहा है संस्कार के लिए वो कर दें, भगवती ने उसको आदेश देकर भेजा है। तो ऐसा जब परीक्षण उन्होंने कर लिया, तब फिर उन्होंने श्रावण पूर्णिमा को वहीं हिमालय में ही हमारा शाक्ताभिषेक किया और हमें मंत्र प्रदान किया, अपने सामने एक लघु पुरस्चरण करवाया, वो हवन इत्यादि करके मंत्र जागृत हो गया। फिर उन्होंने आदेश दिया कि तुम जाओ अब इस मंत्र का अधिकाधिक जप करो, और जब इतने लाख जप हो जावे तो फिर मेरे पास पूर्णाभिषेक के लिए आना। तो फिर वो हम गए, अलग अलग स्थानों पर जप किया, उतनी तपस्या पूरी की, फिर गुरुजी के पास गए, फिर पूर्णाभिषेक हुआ। फिर कहा और इतना जपो, फिर आगे के क्रम पर हम बढ़ेंगे। तो कामाख्या जी में ब्रह्मपुत्र के तट पर सूर्यास्त का स्नान करके, संध्या करके, फिर हम एक पैर पर खड़े होते थे और रात भर जपते थे, और फिर प्रातः काल स्नान करके गायत्री संध्या करके फिर ऊपर शहर में कमरे पर चले जाते थे। तो रात भर जंगल में और दिन भर शहर में ऐसे रहते थे, और ऐसे महीनों रहे। उसके बाद फिर गुरुजी को कहा कि ये सब मेरा हो गया है, अब जितना आप कहे थे उतना पढ़ लिया, उतना स्तोत्र कर लिया, उतना जप कर लिया और नियम से किया, अब आगे क्या आदेश है। तो उन्होंने फिर धीरे धीरे करके महासाम्राज्य पर्यंत की दीक्षा हमें प्रदान कर दी। जहाँ उनका महासाम्राज्याभिषेक हुआ था वहीं पर हमारा भी उन्होंने किया, और कहा कि ज्ञान मार्ग में संप्रदायुक्त जितना तुमको विषय जानना था वो तुम स्व संप्रदाय के विषय में विज्ञ हो चुके हो। अब जब तक जीवन है जपते रहो, भजते रहो भगवती को, इसका तो कोई अंत है नहीं। ये पूरी यात्रा है। ये क्या, जैसे हम देखते हैं एक बच्चा जब गुरुकुल में जाता है, हाँ। करीब 16-18 साल वहाँ सारी चीजें करता है, हाँ। प्रस्थानत्रयी से शुरू करता है, हाँ। फिर आगे अध्ययन करता है, फिर गुरु चयनित कर देता तुम ये करो ये करो। हाँ। तो ये पूरी यात्रा, क्योंकि देखिए समझिएगा, आप इस विषय को गहरे से समझ रहे हो और बहुत सारे साधक जो इसे देख रहे हो वो भी समझ पा रहे हो। हाँ। आम लोग बिल्कुल नहीं समझ पा रहे होंगे कि आप क्या क्या बोल गए। हाँ। और आपके बहुत सारे वीडियो में कहते हैं कि महाराज जी अच्छे तो लगते पर समझ नहीं आता बोल क्या रहे हैं। तो थोड़ा सरल करके कि ये जो साधना का पथ होता है, हाँ। वहाँ संकेत कैसे मिलते हैं, ठीक है, गुरु कैसे ढूंढा जाता है। आजकल गुरु को शिष्य नहीं ढूंढता है, शिष्य में ये योग्यता नहीं है कि गुरु खोजे, इसको समझिएगा। हाँ। गुरु अपने शिष्य का चयन स्वयं करता है। शिष्य तो अंधा है ना, उसके पास आंख ही नहीं हो, कहाँ भटकेगा। अगर शिष्य गुरु को खोज रहा है तो बहुत जल्दी भटकेगा, क्योंकि उसको 10 जगह श्रद्धा लग सकती है। हाँ। तो गुरु अपने अनुसार से शिष्य का चयन स्वयं करते हैं, ये शास्त्रीय बात है। हाँ, संयोग वियोग कभी भी हो सकता है, कोई कहीं मिल जावे, टकरा जावे पूर्व जन्म के संस्कार से। शिष्य को इस स्तर पे आना पड़ता है ना कि गुरु बुलाए। अच्छा, शिष्य के स्तर के अनुसार उसको गुरु मिलते हैं। आवश्यक नहीं कि एक ही गुरु आगे तक पहुंचा देगा, यहाँ तक तो हमने तुमको पहुंचाया, इसके बाद तुम अमुक गुरु के माध्यम से आगे बढ़ो। अर्जुन ने द्रोणाचार्य से भी शस्त्र विद्या प्राप्त की है, कृपाचार्य जी से भी प्राप्त की है, उधर शिव जी से भी प्राप्त किया है। 550 द्रोणाचार्य थोड़े दिए थे। तो वहाँ उसमें 5 प्रकार के पंचेते गुरु स्मृता है ना, उसमें आप शैवागमों का भी अध्ययन करें, वहाँ 6 प्रकार के गुरु होते हैं। तो ये जो हजारों लाखों साधक मान लीजिए आपको सुनेंगे, तो उनको थोड़ा सरल भाषा में बताइए। मैं ये चाहूँगा इसी को कि भाई वो समझ पाए कि ये मार्ग कैसे तलाशा जाए। आप स्वयं को जितना अधिक मूर्ख और असहाय समझेंगे, उतनी शीघ्रता से आप में ज्ञान स्थापित होगा और देवता की कृपा होगी, पहली बात। और इष्ट और गुरु अपने आराधक का चयन स्वयं करते हैं। विभीषण जी ने राम जी को नहीं चुना, राम जी ने विभीषण जी को चुना, राम जी ने हनुमान जी को चुना, क्योंकि साधक जो है वो निम्न स्तर पर है, साध्य ऊपर स्तर पर है। और साध्य जो है, देवता जो है, वह साधक को खींचकर अपने पास मिलाता है, बुलाता है। और ये प्रक्रिया ऐसा लगता है कि हम तपस्या कर रहे हैं, नहीं, आपको हम 10 मंत्र दे दें, ऐसे ऐसे विघ्न आएंगे जब आप जप नहीं पाएंगे, आप जो है उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। जिस मंत्र ने स्वयं उसको चुना है, जिस देवता ने स्वयं उसको चुना है, जिस गुरु ने स्वयं उसको चुना है, वही शिष्य उन्नति को प्राप्त करता है। नहीं तो द्रोणाचार्य जी के तो 100 कौरव भी शिष्य थे, उनका जीवन क्या सार्थक हुआ। उनके स्वयं के पुत्र अश्वत्थामा में क्या अर्जुन के समान योग्यता आ गई? नहीं, अर्जुन में वह गुण था, द्रोणाचार्य ने पहचाना और विद्या दी, जबकि वो विद्या अन्य को भी दे सकते थे, लेकिन नहीं दिया। अर्जुन ने मांगा तो नहीं ना कि हमको दीजिए बाकी को मत दीजिए, गुरु ने स्वयं परख लिया कि किसमें कितना है और किसको कितना देना है। तो हम अपने से नहीं कर सकते। हमने कल भी प्रवचन में कहा था, प्रकृति हमसे जितना नाच नचाएगी हम उतने ही नाचेंगे, ना एक ताल कम नाचेंगे, ना एक ताल अधिक नाचेंगे। तो इसीलिए भगवान क्या कहते हैं, तत्कुरुष्व मदर्पणम, मेरे लिए सब कुछ करो।
तो अपने लिए करोगे तो फंसोगे, मेरे लिए करो तो हम उसको अपने नियंत्रण में रखकर वहाँ से निकाल कर ले जाएंगे। तो निग्रह संप्रदाय में जैसे जैसे मैं बताऊं आपको, जैसे जैसे वो मंत्र में बढ़ते जाते थे जप संख्या में, 1 लाख जपा तो कुछ अनुभव हुआ, फिर 2 लाख जपा, फिर 3 लाख जपा, 20 लाख जपा, 30 लाख जपा, 36 लाख जपा, जितना वो क्रम बढ़ता गया मेरे जप का, जितना पुरस्करण बढ़ता गया, फिर वो सब कुछ सामने आता गया। वो जो यंत्र है उसमें कौन से देवता हैं, किस बिंदु पर किस देवता का क्या ध्यान है, क्या रूप है, क्या मंत्र, सब स्वयं अनुभूत होता गया। और अनुभव होने के बाद फिर उन ग्रंथों में मिलता भी गया, अच्छा जो हमने यहाँ देखा, जो हमको यहाँ अनुभव हुआ, उसका प्रमाण अमुक शास्त्र से प्राप्त होता है। ये जो अनुभव है, जैसे हम ब्रज क्षेत्र में बैठे हुए हाँ। और यहाँ भी नाम जप की बड़ी परंपरा, हाँ। कोई राधा का नाम जप रहा है, कोई हाँ। कृष्ण का नाम जप रहा है, हाँ। तो ये सेम अनुभव होते हैं? देखिए, अनुभव जो है पूर्वकृत साधना के संस्कार से होते हैं। भस्मासुर भी तपस्या किया है, भगवान महादेव जी, दधीची भी तपस्या किए हैं, लेकिन दोनों का अनुभव में भेद है, क्योंकि अनुभव वैसे ही होते हैं। इसमें तत्क्रतु न्याय है। ये तत्क्रतु न्याय क्या होता है? ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान की आराधना अब जिस भाव से करेंगे उसी भाव का प्रवर्तन यहाँ हो जाएगा। अगर भगवान को आपने पुत्र के लिए चुना है तो भगवान आपको अन्य अनुभव नहीं देंगे। अगर पति के लिए चुना है अन्य अनुभव नहीं देंगे। मोक्ष के लिए चुना है अन्य अनुभव नहीं देंगे। सुदामा जी के साथ भगवान कृष्ण का जो संबंध था वही संबंध द्रौपदी जी के साथ नहीं था, वही संबंध अक्रूर जी के साथ नहीं था। लेकिन भक्त तो सभी हैं, अनुभव तो सबको अपना अपना हो रहा है। लेकिन जो अनुभव सुदामा जी के लिए है वह अनुभव अक्रूर जी को नहीं होगा, जो अक्रूर जी के लिए है वो द्रौपदी जी को नहीं होगा, जो द्रौपदी जी के लिए वो अर्जुन को नहीं होगा। लेकिन भगवान तो सबके लिए हैं। तो ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान के हम सब आराधक हैं, लेकिन अनुभव सबका एक समान नहीं होता। अनुभव की साम्यता केवल वही है जहाँ पूर्ण ब्रह्म ज्ञान हो जाए, वहीं जाकर वो अनुभव समान होता है। मार्ग में जैसे मैं बताऊँ आपको, दिल्ली जितने लोग अलग अलग स्थानों पर हैं सबका लक्ष्य दिल्ली भले हो, लेकिन मार्ग में जब अंतर होता है तो मार्ग के परिवेश परिदृश्य भी बदलते जाते हैं। जब वो दिल्ली पहुंच जाएंगे तब भले अनुभव समान होगा, लेकिन जब तक वो एक जगह नहीं पहुंचे हैं तो अलग अलग मार्ग से चलते हुए उनका अलग अलग अनुभव होगा। अच्छा, मार्ग में भी कोई साइकिल से जा रहा है, कोई कार से जा रहा है, दोनों को अलग गति का अनुभव होगा। और ऐसे साधक, हाँ, क्योंकि अब बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे लोग विरक्ति के मार्ग पर इस वजह से आ जा रहे हैं क्योंकि वो अपने परिवार में रिश्ते नहीं निभा पा रहे हैं, नौकरी में बोर हो चुके हैं, पैसा कमा के समझ नहीं आ रहा क्या करना, तो वो आध्यात्मिक संगठनों से जुड़ रहे हैं। धार्मिक संगठनों में भी हजारों ऐसे युवक, बच्चे गुरुकुल किसी भी माध्यम से पहुंच रहे हैं। हाँ। लेकिन एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है। हाँ। बहुत बड़े भ्रम की स्थिति है कि हम सही मार्ग पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। द्वैत है, द्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, क्या है, कुछ नहीं समझ आ रहा है। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुम नेक्षसि अन्मोहात् कृष्यस्य वशोऽपि तत्। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, हर व्यक्ति का जो स्वभाव है, और स्वभाव कैसे मिलता है? पूर्व जन्मार्जित संस्कार को भोगने के लिए ईश्वर सबको एक स्वभाव से युक्त करते हैं। वो स्वभाव ही व्यक्ति को कर्म के प्रति प्रेरित करता है। कर्तुम नेक्षसि अन्मोहात् कृष्यस्य वशोऽपि तत्। नहीं भी अगर आप करना चाहेंगे तो ईश्वर करवा देंगे, वो प्रारब्ध भोग वहाँ पर आपको घटना में जोड़ देगा। आलस्य को वैराग्य नहीं कहते हैं कि हमसे निभ नहीं रहा तो चलो बाबा जी बन जावे, ये नहीं। अर्जुन क्या कर रहे थे? कहे हम भीख मांग के जीवन बिता लेंगे लेकिन युद्ध नहीं लड़ेंगे। श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि लोके। भगवान कहे कि तुम युद्ध भीख मांगोगे तो सुदामा जी आके तुम्हारे बदले लड़ दें। वही सुदामा जी का जो काम है वो सुदामा जी करें। यद्यपि सुदामा जी भी यदृक्षोपपन्ने न है, भीख नहीं मांगते थे लेकिन विरक्त थे भाव से, वर्तमानो गृहाश्रम में, लेकिन भाव से विरक्त थे। प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। तो हे अर्जुन, तुम्हारा कर्तव्य यहाँ पर क्षत्रियोचित कर्म को करना है, धर्मयुद्ध करना है। तो भगवान ने अर्जुन को उनके कर्तव्य में लगाया। अब लोग क्या करते हैं? अपने जीवन में प्रारंभ से पहले 5 साल तो उनको कुछ पता नहीं, उनको तो अपने शरीर को समझने में, रिश्तों को समझने में 5 साल बीत गए। 5 साल से लेकर 15 साल भी आधी नींद में रहे। माता पिता ने यूनिफॉर्म पहना दिया, बस्ता टांग दिया, विद्यालय पहुंचा दिया। 8, 9, 10 इत्यादि कक्षाओं में जाते आते कुछ पता चलता है कि हमको जीवन में क्या करना है, नहीं करना है, पहचान क्या है, मित्र क्या है, शत्रु क्या है, हित क्या है, अहित क्या है। हित मतलब पसंद नापसंद से बस वो पता चलता है। फिर वो एक करियर चुनते हैं और वहाँ पर करते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी तक धर्म या अध्यात्म का कोई संस्कार घुसा नहीं है और इनका घड़ा पक चुका। अब इसमें नई आकृति नहीं गढ़ी जा सकती। तो वो प्रयास करते हैं अब हम इसको परिवर्तित करें। फिर हथौड़ी मारेंगे तो घड़ा फूटेगा, उद्वेग होगा, बेचैनी होगी। और हमारे यहाँ तो गर्भाधान संस्कार से लेके और गुरुकुल प्रवेश जो उपनयन के बाद होता है, वेदारंभ होता है, उससे पहले ही 10 संस्कार हो जा रहे हैं उसके। वो सब होना नहीं है। तो जब तक वो प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तो अनुकूल परिणाम कहाँ प्राप्त होगा? यहीं पर आते हैं एनजीओ कि आओ हम तुमको बताएंगे मेडिटेशन कैसे करना है, हम तुमको बताएंगे शांति कैसे मिलेगी। तो 10 तरीके के विचार हैं, 10 तरीके के प्रस्ताव हैं, स्कीम हैं, पॉलिसीज हैं।
क्या हमारे पास, हम बताएंगे, हम बताएंगे, हम बताएंगे। और ये सारे के सारे सांगठनिक जो सत्ताएं हैं वो बहुत व्यवस्थित और सूक्ष्म बिजनेस मॉडल पर चल रही। नेटवर्क मार्केटिंग है, नाम है धर्म का, कि हम तुमको जोड़े, तुम किसी और को जोड़ो, तुम्हारे सत्संग में आओ, हमसे ये सीखो वो सीखो। ऐसा नहीं चलता है। ये जीवन जो है 50, 60, 70 साल, 20 साल जो भी प्रारब्धवशात प्राप्त हुआ है, इतने में पूर्वकृत कर्म को भोगना भी है, नए कर्म से भविष्य बनाना भी है। जो सेल्फ रियलाइजेशन नाम का एक वर्ड है, जो कि अब पूरी दुनिया में मेडिटेशन तो हो ही गया। और आज हम 20 तारीख को बैठे हैं, कल विश्व आध्यात्म दिवस है। अच्छा। यूएन ने कल वर्ल्ड मेडिटेशन डे घोषित किया है 21 तारीख को, मैं आपको कह रहा हूँ। और देश दुनिया भर में करोड़ों लोग ध्यान करेंगे। यूएन से बड़ा फ्रॉड तो हम किसी को नहीं समझते हैं। तो मूल ये है कि जो सेल्फ रियलाइजेशन वाली चीज है, हाँ। आत्मा परमात्मा का अंश, आत्मा का परमात्मा हो जाना, अगर हम आदि शंकराचार्य जी के हिसाब से चले, दूसरे भी मत हैं, तो क्या ऐसी कोई अवस्था होती है कि जहां हम सेल्फ रियलाइज्ड हो जाते हैं, परमानंद या इस तरह की? सेल्फ पर पहले चिंतन होगा तब तो उसको रियलाइज करेंगे। हाँ। जब सेल्फ ही नहीं पता तो रियलाइज किसको करेंगे? तो देहात्मवाद और ब्रह्मात्मवाद दो वाद हैं। देहात्मवाद में यह मानते हैं यह शरीर ही आत्मा है, दोनों में भेद नहीं है। और ब्रह्मात्मवाद में परमात्मा और आत्मा में अभिन्न मानते हैं और देह आत्मा नहीं है, ये मानते हैं। तो देहात्मवादियों को अपुष्ट कहा गया, मतलब उनमें वह समझ नहीं है कि उसको पकड़ सकें। जैसे कहीं आग नहीं भी लगी हो और वहाँ पर धुआं उठता कोई देखे तो दो अनुभव होता है। मतलब बिना आग के धुआं उठ रहा है, मतलब वो धुआं नहीं, वो कुहासा है, धुएं जैसा दिख रहा है, लेकिन वहाँ अग्नि नहीं, वहाँ वाष्प जो वो जल है, वो जल है, जल के कारण वो धुआं लग रहा है, लेकिन धुआं नहीं, कुहासा है। तो इसको वही जानेगा जो अग्नि और जल दोनों के सभी प्रणालियों को समझ रहा है। लेकिन जिसने कभी कुहासा नहीं देखा वो सोचेगा कि यहाँ धुआं तो है लेकिन अग्नि नहीं है, तो अपुष्ट ज्ञान उसका हुआ। इसको मिथ्या ज्ञान भी कहते हैं। पंचपादिका में मिथ्या ज्ञान की चर्चा जब की है आचार्यों ने, तो वहाँ पर मिथ्या और अज्ञान, इसको जोड़कर मिथ्या ज्ञान दीर्घ संधि से बनाया है। तो सबसे पहले जैसे यूएन का आपने नाम लिया या और भी कोई संस्था अगर घोषित कर दे ऐसे ही, क्या वो सेल्फ को समझ रहे हैं? उस सेल्फ को समझ रहे हैं तो किस दृष्टिकोण से समझ रहे हैं? क्योंकि यूएन तो कोई आध्यात्मिक संस्था है नहीं, वो एक पॉलिटिकल संस्था है। और वहाँ पर जो है हिंदू भी जा रहा है, मुसलमान भी जा रहा है, ईसाई भी जा रहा है, बौद्ध भी जा रहा है, सिख भी जा रहा है, नास्तिक भी जा रहा है, वामपंथी भी जा रहा है। उन सबों की दृष्टि में सेल्फ शब्द की अलग अलग परिभाषा होगी। अब जैनी जाएंगे, वो कहेंगे कि जो आत्मा है वो जो है जिसका जितना बड़ा शरीर उतनी बड़ी आत्मा। सनातनी जाएंगे, वो कहेंगे तिलेषु तैलवत्, कि नहीं नहीं, जैसे तिल में तेल की व्याप्ति है उसको एक देशीय नहीं कहा जा सकता, वैसे ही आत्मा है। तो सेल्फ ही जब नहीं पता है तो रियलाइज क्या करेंगे? दूसरी बात यह समस्या का विषय है कि अध्यात्म क्या है। इस पर बहुत 8वें अक्षर में भगवान ने कह दिया, स्वभावोध्यात्म उच्यते। अध्यात्म क्या है? किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम। जब अर्जुन ने प्रश्न किया अध्यात्म क्या है और ब्रह्म क्या है, तो मतलब 2-4 अक्षरों के प्रश्न उत्तर हैं, उसी में सब छिपा है। किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम, परमात्मा क्या है, अध्यात्म क्या है। भगवान ने कहा अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्म उच्यते। जो अविनाशी है, जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता, जिसका जन्म और मरण निश्चित नहीं है, वह जो है परमात्मा, और उसी का स्वभाव अध्यात्म है। तो परमात्मा का स्वभाव क्या है? कूटस्थम अचलम ध्रुवम, अविनाशी है, सर्वव्यापी है, निर्विकार है, वहाँ तक किसी की गति नहीं है। इसी स्वभाव को जब आत्मा समझता है तब उसको अध्यात्म से युक्त समझा जाना चाहिए, और उसी को सर्व विद्या विशारद माना जाता है। तो अध्यात्म विद्या विद्यानाम, भगवान कहते हैं समस्त विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूँ। यहाँ हाल ये है, हम अपने शरीर को ठीक से नहीं जान रहे, जो एक जड़ विकार है उसको ठीक से नहीं जान रहे। अभी हमको पेट दर्द देगा तो ये नहीं पता कर सकते कि गैस से पेट दर्द दे रहा है, कि अल्सर से दे रहा है, कि ट्यूमर से दे रहा है, कि पथरी से दे रहा है। उस पर भी आधुनिक विज्ञान का आश्रय लेकर अगर हम मशीनी जांच कराएं तो भी हो सकता है 4 डॉक्टर 4 रिपोर्ट लेकर आ जाए। सेकेंड ओपिनियन लेना पड़ता है लोगों को। तो शरीर की एक इंद्रिय पर हमारा जो अनुभव है वो बड़ा नगण्य है, और हम 1 वर्ष में 1 दिन निकाल रहे हैं और कह दें हम अध्यात्म बना लिए। तो ये अध्यात्म नहीं, ये छलावा है। छलावा कैसा? जैसे कहीं सूर्य का ताप पृथ्वी पर पड़े तो वहाँ पर ताप के कारण जो तरंगें उठती हैं वो दूर से जल का आभास कराती हैं, जिसको मृगतृष्णा कहते हैं। तो वहाँ पर पशु पक्षी दौड़ कर जाते हैं कि भाई हम वहाँ पर जल का आस्वादन करें, लेकिन वहाँ जल प्राप्त नहीं होता, फिर वो मृगतृष्णा की लहर आगे दिखती। वही इनका अध्यात्म मृगतृष्णा वाला है। काउंटर ये है कि भाई किसी को अगर हम थोड़ी देर उसके साथ बैठा दे रहे हैं किसी भी अवस्था में, हाँ, और उसको अच्छा महसूस हो, हाँ, तो उसमें बुराई क्या है? देखिए, शादी तो बनेगा नहीं। हाँ, तो उसको फिर उस विषय में निष्णात भी तो नहीं कहा जा सकता ना। बिल्कुल। आपको मन में शांति प्राप्त हो रही है, कोई बात नहीं। सुनिए, अगर किसी श्वान का उदाहरण हम लेते हैं,
मेरे शब्द थोड़े कड़े होते हैं, लेकिन समझाने के लिए आवश्यक होता है। कोई कुत्ता है, शरीर में घाव हो गया, दर्द हो रहा है, तो कुत्ता उस घाव को चाटता है और उसके लार में ही यह गुण होता है कि वो घाव ठीक हो जाता है। ये भी एक उदाहरण है। दूसरा, कोई कुत्ता जो है वो हड्डी को चबा रहा है, हड्डी को चबाते चबाते उसके ओठ कट गए, उसके ओठ से उसका खून निकलने लगा, और खून निकलने के बाद उस हड्डी में लगा तो उसको लगा इस हड्डी का खून है, उसको स्वाद लग रहा है, जबकि वो स्वाद उसको अपने खून से प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ उसकी मूर्खता है। कुत्ता वही है, जीभ वही है, लेकिन दोनों अवस्था में अलग अलग अनुभव हुआ। तो किसको क्या सुख प्राप्त हो रहा है, वही घाव बाद में बढ़ जाएगा। किसको क्या सुख हो रहा है, उसके पीछे के कारण और परिणाम पर भगवान ने 3 श्लोक बताए गीता में। इस पर कहते हैं ऐसा सुख, ऐसा परिणाम जो पहले दुख का, यत् तदग्रे विषमेव परिणामे मृतोपमम तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। ऐसा परिणाम पहले तो लगे कि जहर के समान है, और बाद में जब उस संघर्ष से आप बढ़ें, तपस्या से आगे बढ़ें, संयम से आगे बढ़ें, तो भविष्य में हमको सुख होगा और आत्मा बुद्धि की प्रसन्नता होगी, तब जाकर वह सुख सात्विक है। और विषयेंद्रिय संयोगाद तदग्रे मृतोपमम परिणामे विषमेव तत्सुखम राजसं स्मृतम। अलग अलग इंद्रियों का जो अलग अलग विषय है, जैसे नेत्रों का विषय है दृश्य, कान का विषय है ध्वनि शब्द, जिह्वा का विषय है रस, इस प्रकार से नासिका का गंध, अलग अलग विषयों से अलग अलग इंद्रियां जुड़ी हुई हैं। तो विषय और इंद्रिय जब साथ में जुड़ते हैं तो सुख होता है, दूर होते हैं तो दुख होता है। सुखानुशयी राग दुखानुशयी द्वेष, जहाँ सुख हो वहाँ राग, जहाँ दुख हो वहाँ द्वेष। तो विषय और इंद्रिय जब साथ में जुड़ते हैं तो वहाँ पर तात्कालिक सुख तो प्राप्त होता है, लेकिन वह नए कर्म के माध्यम से जब प्रारब्ध बनता है, फिर उसके लिए फिर उसको शरीर धारण करता है, फिर माता के गर्भ में जाता है, फिर मरता है, फिर अनुभव करता है अलग अलग विषयों का, तो वह राजसी सुख कहलाता है। तामसी सुख क्या है, यहाँ भी नहीं, पहले भी नहीं, बाद में भी नहीं, उसको भ्रम केवल हुआ। जैसे सपने में लॉटरी लगी, आपको बहुत खुश हुए, लेकिन उसमें कोई तात्विक आनंद नहीं। तो कैसा सुख उसको मिल रहा है, उसके पीछे कारण। अच्छा बताइए हमको, रावण की लंका में जो भैंसा और मनुष्य खा रहे थे वो राक्षस दुखी थे कि सुखी थे? कहीं महिष मानुष धेनु खर अज खर निशाचर भक्षहि, तो उनको सुख था कि दुख था? उनकी दृष्टि में तो वो सुखी हैं। जरासंध के राज्य में मागधी प्रजा जो है उसको सुखी कहेंगे, दुखी कहेंगे? तो प्रजा को तात्कालिक सुख या दुख जो प्राप्त हो रहा है, कोई व्यक्ति बहुत कामातुर होकर वेश्यालय जाकर व्यभिचार करे तो उसको भी रति सुख की प्राप्ति हो जाती है, किंतु वह सुख पारमार्थिक आध्यात्मिक सुख नहीं माना जा सकता है। ऐसे ही बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं जो मन को संवित शक्ति से युक्त करके स्तब्ध करते हैं। मन की स्तब्धता हो जाती है तो भटकाव कम होता है, तो उसको लगता है कि हम तो परम आनंद में हैं। वो एक नशा है। अब वो नशा चाहे गांजा से मिले, चाहे भांग खा के मिले, चाहे किसी मंत्र के सम्मोहन से मिले, या कुछ नहीं तो एक माहौल से मिले। कई बार वो सब एस्थेटिक्स भी काम करते हैं, तो मतलब मॉडर्न आध्यात्मिक नशा है। हाँ, कुछ ना मिले ना तो आप किसी बढ़िया तानपुरा का संगीत लगाकर किसी झरने किनारे बैठिए, वो भी एक प्रकार का शांति का व्यवहार करेगा, लेकिन वो किससे उत्पन्न हो रहा है और उस कारण का परिणाम क्या है, इस पर जब तक हम पर्याप्त चिंतन नहीं करेंगे, हो सकता है विष तत्काल चखने में मीठा लगे, लेकिन जब उसका असर शरीर पर पड़ेगा, गुटखा खा रहा है रजनीगंधा तो उसको सुख नहीं हो रहा है, हो ही रहा है तभी तो खा रहा है, लेकिन उसका परिणाम क्या है? अब जो आज का युवा है ना, उसकी भी दुविधा समझिएगा। हाँ। और हर कोई इतनी साधना कर नहीं सकता, इतना पढ़ नहीं सकता, ज्ञान नहीं पा सकता, भ्रमित रहता ही है क्योंकि गुरु लोग और तमाम चीजें। हाँ। तो उसके लिए एक सरल मार्ग क्या है आज के युवा के? सरल मार्ग ये है कि जिसका ज्ञान न हो वहाँ चुप रहें, जानने का प्रयास करें, जिज्ञासा को बढ़ाएं, बोलें कम और सुने अधिक, प्रारंभ यहाँ से करें। दूसरी बात, पहले अपना परिचय प्राप्त करें। हम सनातन धर्म के परिचय में बात करेंगे, हमको बाकी से क्या मतलब? योनियाँ तो 84 लाख हैं, सबका ठेका थोड़े लिए हैं। जहाँ पर भगवान ने भेजा है जिसकी जिम्मेदारी दी है। आचार्य कौन है? जो शास्त्रानुसार सदाचार का पालन करे और शिष्य से करवाए। तो अटते यो ही सत्येन आचार्य सकुले भवेत, हमारे संप्रदाय में कहते हैं सत्य का आश्रय लेकर जो विचरण करे वही हमारे संप्रदाय में आचार्य बन सकता है। चापलूसी से आचार्य नहीं बनते हमारे यहाँ। तो चतुष्पीठावतारो ही निर्णितम ही कलो युगे अटते यो ही सत्येन आचार्य सकुले भवेत, ये सब भगवान कहते हैं। तो युवा को पहले, युवा से पहले जब वो किशोर था और किशोर से पहले जब वो बच्चा था, तो माता पिता का कर्तव्य है कि उसको पहले उसका परिचय प्रदान करें कि तुम्हारा यह नाम है, तुम्हारा यह गोत्र है, तुम्हारा यह वंश है, यह वर्ण जाति में तुम्हारा जन्म हुआ है। हम सनातन धर्म में वर्णाश्रम व्यवस्था में बिना किसी समझौते के उसको प्रस्तुत करने के पक्षधर हैं, और इसमें किसी भी प्रकार का समझौता अशास्त्रीय विधा से स्वीकार्य नहीं होगा हमारी दृष्टि में। इस सिद्धांत से आप अवगत हैं।
और ऐसे ही सिद्धांत का भरण पोषण और प्रवर्धन करने वाले आचार्यों को हम वास्तविक आचार्य मानते भी हैं, चाहे उनके एक भी शिष्य हो चाहे न हो, उससे हमको मतलब नहीं। हमको बस इस बात से मतलब है कि जब हम परलोक जाएंगे और यमराज के सामने हमारा पन्ना खोला जाएगा तो वहाँ पर हमारा माथा हमारे कुकर्म से न झुके, वहाँ पर हम कह सकें कि चलो बहुत न किए, लेकिन ऐसा भी न किए कि यहाँ पर हमको लज्जित होना पड़ रहा है। तो युवा को पहले अपना परिचय प्राप्त करना पड़ेगा, और जैसे युवा 25 साल की उम्र में क ख ग घ नहीं सीख रहा है, प्रारंभिक अवस्था में सीख रहा है, वैसे ही उसको प्रारंभिक अवस्था में ही माता पिता बताएं कि तुम्हारे कुल देवता यह हैं, तुम्हारा गोत्र यह है, तुम्हारा कुल यह है, तुम्हारे लिए यह विधि है और यह निषेध है हर वर्ण के लिए। जैसे मैं उदाहरण दूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे लिए दूध का व्यापार करना निषिद्ध है, हम दूध नहीं बेच सकते। हम दूध दान कर सकते हैं, निःशुल्क दे सकते हैं। हमारे लिए गौपालन धर्म का मापदंड है, लेकिन व्यवसाय का मापदंड नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हम ग्वाला के घर में जन्मे होते, ग्वाला जाति के होते, तो हमारे लिए दूध का व्यापार ही धर्म हो जाता, वहाँ हमको दोष नहीं लगता। कोई अगर क्षत्रिय कुल में है, वह प्रजा की रक्षा करने के लिए शस्त्र उठा रहा है, शस्त्र अगर शस्त्रजीवी बन रहा है, उसके लिए दोष नहीं है। लेकिन हम ब्राह्मण हैं, हम शस्त्र से जीविका नहीं चला सकते। हम शस्त्र चलाना धनुर्वेद आदि की विधि से सिखा सकते हैं। और हाँ, आपत्ति काल में ये नियम नहीं लगता, वहाँ तो सभी लोग शस्त्र धारण कर सकते हैं, ये सामान्य नियम है। तो मछुआरा है, मछुआरा को मछली मारने में पाप नहीं लगता, क्योंकि सहजं कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत। कोई भी ऐसा कर्म नहीं जिसमें कोई न कोई दोष न हो। पुरोहित में भी दोष है, वशिष्ठ जी ने पुरोहित कर्म की कितनी निंदा की है, विश्वरूप जी ने कितनी निंदा की है, लेकिन हमारा काम है तो हम करेंगे, प्रतिग्रह का प्रायश्चित करते हुए करेंगे। तो अलग अलग वर्ण के लिए, जाति के लिए प्रकृति में अनुशासन बहुत स्पष्ट है, और वो अधिकार उसको जन्म के माध्यम से कुल में सुरक्षित प्राप्त हो जाता है, उसके लिए बाहर नहीं करना पड़ता उसको भटकाव। तो पहले युवा को अगर आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करना है तो पहले वह शरीर को समझे, क्योंकि शरीर से ही कार्य होता है। कोई भी घटना देखिए श्रीवास्तव जी 5 प्रकार से घटित होती है। कोई भी घटना जब घटित हो रही है, छोटी या बड़ी, उसमें 5 शक्तियां लगती हैं। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। अधिष्ठान मतलब शरीर, कर्ता मतलब उसमें रहने वाला आत्मा। केवल शरीर से काम नहीं होगा, आत्मा से काम नहीं होगा, दोनों एक साथ होंगे तब काम होगा। अब देखिए, शरीर है, आत्मा है, लेकिन व्यक्ति अंधा है तो देखेगा कैसे, बहरा है तो सुनेगा कैसे, गूंगा है तो बोलेगा कैसे। तो करण, अलग अलग इंद्रियां होती हैं, जिसमें बाहर की इंद्रियां और अंदर की इंद्रियां, बाह्यकरण अंतःकरण। फिर हाथ पैर सब है, लेकिन प्रयोग नहीं करेंगे तो कोई घटना नहीं घटित होगी। मुंह है, बोलेंगे नहीं तो वाणी कैसे उच्चरित होगी। तो विविधाश्च पृथक चेष्टा, अलग अलग चेष्टाओं में प्रवृत्त होना पड़ेगा, और सब कर लीजिए। लेकिन पहले का किया कोई ऐसा काम है जो वहाँ नहीं घटित होने देगा, कोई प्रारब्ध अटका रहा है, तो चाहे कितना भी प्रयास कीजिए, अगर संतान प्राप्ति का योग नहीं है तो संतान नहीं होगी, नौकरी का योग नहीं, नौकरी नहीं होगी, रोग निवारण का योग नहीं है तो नहीं होगा, क्योंकि पहले का किया कर्म वहाँ पर बाधा बन रहा है कि भाई तुमको रोगी बनना है, तो तुम्हारी चिकित्सा कैसे सफल होगी, क्योंकि वो काम कौन भोगेगा। तो ये 5 तत्व जिसको प्रारब्ध कहते हैं, इसको मिला के शरीर, आत्मा, इंद्रिय, चेष्टा और प्रारब्ध, ये 5 को मिलाकर कोई घटना घटित होती है। इसमें पहले युवा अपने शरीर को समझे, हमारी शारीरिक पहचान क्या है। तो सनातन धर्म में शारीरिक पहचान 10 प्रकार से होती है। क्या क्या? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन्हीं के विवर्त में वर्ण संकर को भी ले लेंगे, क्योंकि वो भी तो यहीं से कहीं आएगा ना। फिर लिंगगत, स्त्री पुरुष, इन्हीं के विवर्त में नपुंसक को भी ले लेंगे, और ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी। ऐसे 10 विध प्रकार से पहले शरीर की पहचान करो कि हम क्या हैं। उसके बाद उसकी पहचान के बाद निर्णीत करो यह विषय कि हमारे लिए क्या विधान है और क्या निषेध है। जैसे माता, बहन, पत्नी सब स्त्रियां हैं, लेकिन किसमें क्या विधान है और किसके लिए क्या निषेध है, इसको समझना चाहिए। उसमें भी पत्नी ही है अपनी, लेकिन रजस्वला है तो वहाँ क्या विधान है, क्या निषेध है। गर्भवती है तो वहाँ क्या विधान है, क्या निषेध है। ठीक है, तो बहुत कुछ सूक्ष्मता से समझना पड़ेगा, और ये 1-2 दिन की बात नहीं है, ये प्रतिदिन समझने की बात है। यहाँ हिंदू तो ये स्थिति में है, उसको ये होश नहीं है कि हमको दाएं हाथ से पानी पीना है कि बाएं हाथ से पानी पीना है, लघुशंका के बाद इंद्रिय प्रक्षालन करना है, ये उसको होश नहीं है। तो इतनी सामान्य बातों का जब उसको होश नहीं है, तो मैं उसको अध्यात्म विद्या बता भी दूँ तो आपने ठीक कहा, समझेगा नहीं। तो ज्ञानम न तथ्यतामेति यदि शंभु स्वयं वदे। फिर महादेव जी भी अगर कैसे व्यक्ति को ज्ञान देने आवे तो दे भी दें, फूटे घड़े में पानी टिकेगा नहीं, वो बह जाएगा। तो पहले शरीर को समझो, शरीर से जुड़े कर्तव्यों को समझो कि हमारा क्या कर्तव्य है। हम सदैव से ब्राह्मण के शरीर में थोड़े थे, किसी काल में क्षत्रिय के कुल में थे, किसी काल में वैश्य के कुल में थे, किसी काल में शूद्र के कुल में थे, किसी काल में पशु पक्षी के योनि में थे। जो जड़ भरत का प्रसंग देखते हैं, पिछले जन्म में हिरण थे, उससे पहले राजा थे। तो जब राजा थे तो राजा का काम किया, जब हिरण थे हिरण के समान रहे, जब ब्राह्मण बने तो ब्रह्मविद्ता के समान व्यवहार किया। तो शरीर बदलेगा,
तो कर्तव्य बदलेगा, कर्तव्य बदलेगा तो व्यवहार बदलेगा। तो जैसा जहाँ पर नियोजन किया है ईश्वर ने, वैसे स्थिति को पहचान कर कर्म करेगा तो उसका कल्याण होगा। अब बताइए, ब्राह्मणों का ये हाल है कि 40 बरस में जनेऊ नहीं हो रहा है। अब उनको क्या हम शांति बताएं, क्या उपासना बताएं, क्या आराधना बताएं। यहाँ क्षत्रियों का ये हाल है कि देखिए, इसी को मैं कहता हूँ, सिख लोग आज भी अपना एक शस्त्र लेकर चलते हैं और वो मान्यता है उनको। और क्षत्रियों की एकता कहाँ गई? वो कह सकते थे ना। हाँ बताइए। जैनी भी निभाते हैं, सब हिंदू के अलावा सब करते हैं। तो अब यहाँ से अब हिंदू धर्म पे आते हैं। हाँ, तो क्या हिंदू आलसी है? बहुत बड़ा आलसी नहीं, बहुत बड़ा आलसी है। उसको बस चाहिए कि हम एक बार अगर राम कहें तो राम जी धनुष बाण लेकर खड़ा रहे मेरे सामने कि हाँ बोलो क्या सेवा करें तुम्हारी। हिंदू आलसी है, ये कड़वा सत्य है। और भगवान कहते हैं माँ प्रमदितव्यम, प्रमाद मत करो। प्रमाद से अच्छे अच्छे देवराज इंद्र भी आज प्रमादी हो जावे तो कल से वो स्वर्ग से भ्रष्ट हो जावे। प्रमाद अच्छे अच्छे संपत्ति वालों को, ज्ञान वालों को तुरंत रसातल भेज देता है। और ब्राह्मण को तो विशेष करके प्रमाद से बचना चाहिए। पूरी के शंकराचार्य जी एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि ब्राह्मणों में आलस्य प्रमाद ही उनकी तेजस्विता का खंडन करते हैं। अगर ब्राह्मण प्रमादी न हो तो फिर वो तो दिग्विजयी हो जाएगा। तो अब मूल थोड़ा सा हिंदू धर्म पे अब चर्चा करते हैं। हाँ। और थोड़ा सरलता से भी करते हैं। वेद, पुराण, उपनिषद, शास्त्र, ग्रंथ, ये तमाम चीजें हैं। वेद और पुराण के बीच में स्मृति भी, स्मृति, क्योंकि अभी स्मृतियां ही जलाई जा रही हैं। तो अभी मनुस्मृति को लेकर बहुत चर्चा रहती है, हमेशा रहती है राजनीतिक। तो मूलतः सरल भाषा में किसी को अगर समझना हो कि वेद क्या है, पुराण क्या है, शास्त्र क्या है, उपनिषद क्या है, वेदांत क्या है, तो थोड़ा सा आप हमारे हाँ, ऐसे तो गंभीर विषय उठाया, लेकिन बहुत मतलब हाँ, जिसको सरल परिभाषा कहें, एक एक पंक्ति का उत्तर दूंगा। ऐसे शब्द समूह जिनको किसी ने लिखा नहीं, सोच कर बनाया नहीं, जो अपितु केवल जिनका अनुभव किया, इस सृष्टि की व्यवस्था का निर्धारण करने वाले ऐसे शब्द समूह जो परमात्मा के द्वारा सीधे उपदिष्ट किए गए, किंतु जिसको किसी ने बनाया नहीं, लिखा नहीं, वही वेद हैं। ठीक, इनको निगम भी कहा जाता है। इनका पर्याय शब्द निगम है। श्रुति भी कहा जाता है। वेद, श्रुति, निगम, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। तो हमारे यहाँ वेदों में दो विशेषता है। क्या है? अपौरुषेय हैं, स्वतः प्रमाण है। प्रमाण क्या है? वह ज्ञान जिससे हमको किसी तथ्य का निर्भ्रांत बोध हो जावे। इसको और सरल कर देते हैं, बिना किसी भ्रम के किसी विषय को हम ठीक ठीक समझ जावें, वह प्रमाण हो जाता है। प्रमायाकरणम प्रमाण, वह ज्ञान प्रमाण है। और वेद क्या है? वेद स्वतः प्रमाण है। मतलब वेदों को प्रमाणित करने के लिए बाह्य स्रोतों की आवश्यकता नहीं है, अन्य स्रोतों को प्रमाणित करने के लिए वेद का आश्रय लिया जाता है। अब इस पर लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन इतना अभी के लिए पर्याप्त है। वेदों का दूसरा क्या है वैशिष्ट? अपौरुषेय है। अपौरुषेय से तात्पर्य है किसी व्यक्ति के द्वारा, व्यक्ति में देवता, मनुष्य, ऋषि सब आएंगे, उसको लिखा नहीं, उनको बनाया नहीं, किसी की निजी कल्पना वो नहीं है। ठीक है। हाँ, अब अलग अलग वैदिक मंत्रों के दृष्टा जो ऋषि हैं, उनमें क्या बात होती है? उन्होंने उसको देखा, अनुभव किया। जैसे हमने कोई बात आपको बता दी, वैसे परमात्मा की आराधना से उन्होंने वो बात सीधे वहाँ से जान ली। मुख्य जो सर्वर है ना ज्ञान का, ज्ञान क्या कहाँ धारण होता है? परमात्मा में, ज्ञान रूपी परम ब्रह्म। वहाँ से उसको अपनी जितनी तेज की तपस्या उतना प्राप्त किया। ये वेद हो गए। स्मृतियाँ क्या हैं? उन वेद के रहस्यों से युक्त होकर जिन ऋषियों ने, मनु ने, प्रजापतियों ने, देवताओं ने या मनुष्यों ने भी जिन जिन धर्म शास्त्रीय संविधानों का उपदेश किया, वह स्मृतियाँ हो जाती हैं। स्मरण कर करके, स्मृति मतलब स्मरण कर करके जिन वैदिक सिद्धांतों को व्यवहारगत सदाचार के माध्यम से उपदिष्ट किया कि हाँ वेद का यह मत है, तो तुम्हारे लिए क्या है इसमें, इसको व्यवहार में कैसे लाओगे? तो वही सबसे पहले भगवान मनु ने कहा, मनुस्मृति, और उन्हीं के साथ साम्यता रखते हुए अलग अलग देवताओं ने, जैसे कि विष्णु स्मृति, यम स्मृति, बृहस्पति स्मृति, अलग अलग ऋषियों ने, जैसे याज्ञवल्क्य स्मृति और पराशर स्मृति, शंख स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, व्यास स्मृति, ये सब। और फिर मनुष्यों ने भी, लल्लाचार्य की लल्ल स्मृति है, ये सब भी लिखी गई। और उसमें यह बात ध्यान में रखते हैं, स्मृतियों, वेदों की व्याप्ति में भेद नहीं होता, कि मतलब सभी युगों में, सभी लोकों में वेद अक्षुण्ण अखंड ही रहते हैं, उनमें फेरबदल नहीं होता, एक अक्षर बिंदु का भी नहीं होता। लेकिन स्मृतियों में अलग अलग युगों के आधार पर कुछ कुछ भेद होता है कि हाँ ठीक है, सत्य युग है तो लोगों के संस्कार, मानसिकता कुछ और हैं, तो यहाँ अमुक अमुक स्मृतियों की प्रधानता है। त्रेता युग में ये, जैसे सत्य युग में मनुस्मृति प्रधानता, और
त्रेता में गौतम स्मृति की, द्वापर में शंख स्मृति की, कलयुग में पराशर स्मृति की, यह भी एक मत है। पुनः लेकिन इसका अर्थ है ना कलयुग में मनुस्मृति की व्याप्ति नहीं है, मतलब कि अधिकाधिक नियम पराशर स्मृति के माध्यम से कलयुग के लोग करें। इसके बाद उपस्मृतियां भी होती हैं, लगभग हमारे पास अभी 56 प्रकार की स्मृतियां उपलब्ध हैं जिनका हमने अध्ययन किया है। और इसके बाद इसमें एक और ध्यातव्य विषय है कि अगर कोई ऐसा वाक्य है, जैसे पराशर जी ने कुछ बात कही लेकिन उसका विरोध मनुस्मृति से हो रहा है, तो क्या होगा, उस स्थिति में मनुस्मृति की बात प्रधान मानी जाएगी और पराशर जी की बात को गौण माना जाएगा। विरोध की स्थिति में मनुस्मृति सर्वमान्य स्मृति है, अन्य स्मृतियों का प्रामाण्य मनु जी के वचनों के सामंजस्य के साथ ही व्यक्त किया जाता है। हाँ, मनु जी अगर मौन है उस विषय में तब इनकी विशेष प्रामाणिकता हो जाती है, ये स्मृति हो गई। वेदांत क्या है, वेदों के वह भाग जो ब्रह्म विद्या का उपदेश करने में प्रधानता रखते हैं, क्योंकि वेदों में कर्मकांड भी है, सब है, तो ऐसे भाग वेदों के जो ब्रह्म विद्या का उपदेश करने का वैशिष्ट्य रखते हैं वो वेदांत हैं। और शिरोभाग भी उनको कहीं कहीं कहा जाता है, जिनको सामान्य भाषा में उपनिषद भी कहते हैं। उपनिषद और वेद में अंतर नहीं है, जैसे हाथ और शरीर में क्या अंतर है, शरीर का ही एक भाग हाथ है, शरीर का ही एक भाग मस्तक है, वैसे वेदों के ही भाग है मंत्र, संहिता, ब्राह्मण भाग, आरण्यक भाग, ये सब उपनिषद, ये सब वेदों के ही अवयव हैं। इसके अलावा वेदों का एक अंग शास्त्र भी होता है जिसको वेदांग कहते हैं, जिसमें 6 शास्त्र आते हैं। हाँ, ज्योतिष है और ज्योतिष नेत्र है, मुख व्याकरण है, ये सब है ना, तो उसमें 6 शास्त्र हैं, छंद शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, निरुक्त शास्त्र, कल्प शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, 6 शास्त्रों की बात आती है। इसके अतिरिक्त अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, ये सब शास्त्र ही कहलाते हैं। आयुर्वेद, ये उपवेद में आ जाते हैं, आयुर्वेद, गांधर्व वेद, धनुर्वेद, स्थापत्य वेद, ये सब उपवेद में, चारों वेद के 4 उपवेद हो गए। और फिर दर्शनों आते हैं, दर्शन में 3 दर्शन, आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन और मिश्र दर्शन, जिनको सामान्यतः आस्तिक नास्तिक ही मान लेते हैं। तो आस्तिक दर्शन में 6 हो गए, उधर नास्तिक में जैन बौद्ध चारवाक, फिर अर्हत, अक्षपाद, आजीवक, ये सब भी आ जाते थे। तो आस्तिक दर्शनों में न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। तो उत्तर मीमांसा को वेदांत दर्शन भी कहते हैं, पूर्व मीमांसा को जो है सो जो याज्ञिक दर्शन जो कर्म सिद्धांत से लेकर चलते हैं, जैमिनीय दर्शन, ये सब भी कहते हैं। तो ये दर्शन शास्त्र हो गए। पुराणों की बात है। अब पुराण क्या है, वेद व्यास जी के द्वारा लिखे गए ऐसे शब्द समूह, ये पौरुषेय हो गए अभी, ऐसे शब्द समूह जिनमें 5 लक्षण प्राप्त होते हैं, वो पुराण है। तो ये 5 लक्षण क्या हैं, सर्गश्च, प्रतिसर्गश्च, वंशो मन्वन्तराणि च, वंशानुचरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम। सर्ग मतलब ये सृष्टि सबसे पहले कैसे बनी, मतलब उस अव्यक्त परमात्मा ने अपने आप को किसी रूप में तो अभिव्यक्त किया होगा, किसी रूप में तो वह निर्गुण सगुण हुए होंगे, निराकार साकार हुए होंगे, उसकी प्रणाली जो है वो सर्ग है। पुनः फिर यह सृष्टि आगे कैसे बढ़ी, इसको प्रतिसर्ग कहते हैं। जैसे प्रजापति हुए, देवता हुए, मनुष्य हुए, पशु पक्षी हुए, कीड़े मकोड़े सब हुए, प्रतिसर्ग हुआ। फिर वंश, देवताओं का वंश, ऋषियों का वंश, राजाओं का वंश, ये सब हो गया, ये वंश हो गया, इसका वर्णन। मनवंतर, काल विभाग, जैसे दिन रात हैं तो दिन रात मिला के वर्ष बनता है, वर्षों को मिलाकर युग बनते हैं और युगों को मिलाकर मनवंतर बनते हैं। तो एक मनवंतर में मनुष्यों के अनुसार देखें तो 30 करोड़ 84 लाख वर्ष होते हैं। तो अलग अलग मनवंतरों के आधार पर जो घटनाएं हैं उनको, जिसको आजकल कहते हैं सिस्टमेटिक डिवीजन, तो वो सब जो हैं मनवंतर के अंतर्गत आते हैं। और फिर वंशानुचरित, उन्हीं वंशों में नाम बता दिया, इसका बेटा ये, इसका बेटा ये, इसका बेटा ये, वो हेरिडिटी हो गई। उसके बाद उसमें किस किस राजा का, किस किस संत का या किस किस राक्षस का जो चरित्र है, उनमें से यह शिक्षा कि हमको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। चरित्र तो रावण का भी है, बाली का भी है, कीचक का भी है, दुर्योधन का भी। पता तो चले कि आखिर क्या अनुकरणीय है और क्या त्याज्य है, ये सब पुराण बताते हैं। यद्यपि भागवत महापुराण इत्यादि में 10 लक्षण भी हैं, लेकिन वो सब हम प्रवचन में कहते रहते हैं, वो बाहर का विषय है। ये पुराण हो गए। अब पुराण पौरुषेय हैं कि अपौरुषेय हैं, इस पर झगड़ा होता है। क्योंकि एक पक्ष यह कहता है कि पुराणों को वेदव्यास जी ने लिखा, इसीलिए वेदव्यास जी के प्रोक्त पुराण पौरुषेय है, किसी ने लिखा, ठीक है, ऋषियों ने ही लिखा, लेकिन किसी ने लिखा। दूसरा पक्ष यह कहता है कि वेदव्यास जी ने पुराणों को कल्पना से तो लिखा नहीं, उनको कहीं से वो प्रेरणा स्रोत प्राप्त हुआ, मूल। जैसे भागवत महापुराण ही लिखा तो चतुश्लोकी भागवत तो नारद जी से प्राप्त किया उन्होंने। देवी भागवत लिखा तो अर्धश्लोकी भागवत के आधार पर लिखा। हाँ, तो कहीं से कुछ तो मिले, कोई अपने से उपन्यास तो लिख नहीं रहे, कहानी, नाटक, काव्य तो वैसा नहीं है कि मन से जोड़कर लिख दिया, वो तो शास्त्र कोटि का काव्य है, मनोरंजन वाला तो है नहीं। तो पुराण, मत्स्य पुराण के अनुसार
ब्रह्मा जी के मुख से जब वेद के मंत्र प्रकट हो रहे थे तो पुराण भी प्रकट हुए हैं साथ में। और पुराण सूत्र रूप में संक्षिप्त, जैसे 7 श्लोकों में गणेश पुराण, 4 श्लोकों में श्रीमद् भागवत, ये सब जो सिद्धांत है वो प्रकट हुआ। उस सिद्धांत को हम समझ सकें इसके लिए फिर वेद व्यास ने उतनी कथाओं का आश्रय लिया, उतना विस्तार किया उसको। तो वो बीज था, अपौरुषेय है, उसी को जब वृक्ष बनाया गया तो पौरुषेय बन गया। 18 पुराण जो है, 18 पुराण प्रधानता से हैं। हाँ, उसके बाद उप पुराण है, औप पुराण है, स्थल पुराण है, ऐसे करके 70-72 हो जाते हैं। 18 पुराणों में भी अलग अलग संप्रदायों की सूची है। जैसे वैष्णव संप्रदाय में जो है शिव पुराण को मानते हैं लेकिन वायु पुराण को नहीं मानते हैं। गणना में प्रमाण मानते हैं लेकिन वो 18 की सूची में नहीं मानते हैं। तो श्रीमद् भागवत वैष्णव प्रधान ग्रंथ है, वहाँ पर वायु पुराण को नहीं गिना है, शिव पुराण को गिना है। और देवी भागवत में शिव पुराण को नहीं गिना है, वायु पुराण को गिना है, लेकिन है दोनों ही प्रमाण। इसमें फिर एक और है, हरिवंश पुराण का नाम नहीं है लेकिन वो महाभारत के खिल भाग के रूप में स्वीकृत है। ये सब है। तो 18 प्रधान पुराण, और इसमें देवी भागवत, हरिवंश इत्यादि को भी अंतर्हित कर लेते हैं। और इस पर एक बड़ा सुंदर ग्रंथ अभी आशुतोष भट्ट लिख रहे हैं, देवी भागवत की महापुराणत्व विषय पर, शायद 1-2 महीने बाद प्रकाशित होगी। तो यद्यपि वो भी हमारे विरोधी रहे हैं लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं तो हम पढ़ा करते हैं। क्योंकि ये समय देश काल तय करता है, हाँ, कौन विरोध में, तो खंडन मंडन चलता रहता है हम लोग का। तो जो बात है पुराणों की, तो लगभग हमने अभी तक 35 पुराणों का अध्ययन किया है और लगभग 10 पुराणों का अंशतः अध्ययन किया है, समग्रता से नहीं, अंशतः अध्ययन किया है। उसमें बहुत से हैं। और फिर एक महत्वपूर्ण विषय पर हम आते हैं, पुराण उपपुराण ये सब इसी में आ गए। तंत्र पर आते हैं, वो बच गया क्योंकि मेरा तो संप्रदाय आगमोक्त है ना, निग्रहागम है। तो निग्रहागम तंत्राणि शतद्विशत भेदतः अयम आगम पर्याय सिद्ध रूप प्रकाशितः। शक्ति संगम तंत्र के छिन्नमस्ता खंड में भगवान अक्षोभ्य रुद्र यह उपदेश कर रहे हैं, जहाँ संप्रदाय पर्याय बता रहे हैं, आगम पर्याय, अलग अलग संप्रदायों का नाम। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कहते हैं निग्रहागम जो हैं, निग्रह संप्रदाय के अंतर्गत जो आते हैं, उनमें 300 ग्रंथ हैं, 100 तंत्र और 200 उपतंत्र। तो ऐसे 300 ग्रंथों का ये पूरा संप्रदाय है। तंत्र को डिस्कस, हाँ, तंत्र क्या वैसे यंत्र तंत्र मंत्र हम हाँ, सरल भाषा में समझ लेते। यंत्र स्वरूपात्मक है, मंत्र ध्वन्यात्मक है, तंत्र क्रियात्मक है। अच्छा, ये सरलतम परिभाषा है। थोड़ा सा और खिलते हैं। यंत्र देवता का आधार है, उसी आधार पर देवता के विग्रह का प्राकट्य होता है। यंत्र प्रोजेक्टर है जो देवता का दर्शन करा रहा है। अब ऐसे समझ ले, ठीक है। तो यंत्र वह आधार है जहां से देव बिंब का प्राकट्य हो रहा है। मंत्र वह वर्णन है जो देवता के स्वरूप का निरूपण कर रहा है। और तंत्र वह माध्यम है, वह प्रयोग है जो देवता और उसके उपासक को संयुक्त कर रहा है, वह प्रणाली। एक स्वरूप की अभिव्यक्ति दृष्टि की ओर से, एक उसका वर्णन, उसका विस्तार, और एक उससे संयोग। 10 महाविद्याएं जो है ये तंत्र से जुड़ी, सभी देवताओं के सब रूप हैं। विष्णु भगवान के, विष्णु भगवान के भी वैदिकी, तांत्रिक और मिश्री, यही श्रीमद् भागवत में वर्णित है। तो जैसे विष्णु भगवान के जो तंत्र हैं उनको वैष्णवागम कहते हैं। उसमें फिर कई हैं, सात्वत तंत्र अलग है, पांचरात्र अलग है, वैखानस अलग है। पांचरात्र में भी 108 तो प्रधान संहिताएं हैं, 108 गौण संहिताएं हैं। तो वहां पर भी 300-400 तंत्र हो जाते हैं। शब्द को लेकर इतनी निगेटिविटी क्यों है? वही, जब ढोंगियों ने अपने आप को तांत्रिक घोषित कर दिया तो हो गए निगेटिव, उनके लिए दारू मुर्गा व्यभिचार ही तंत्र हो गया। तंत्र शब्द बहुत सूक्ष्म, गंभीर और पवित्र है। और भगवान महादेव ने भी तंत्र का उपदेश किया, नारायण भगवान ने भी किया। जैसे पांचरात्र हैं तो पांचरात्रस्य कृत्स्नस्य वक्ता नारायण स्वयं। वैखानसागम है, वहाँ पर विखना मुनि ने, विष्णु नखर संभूतो ब्रह्मा विखना मुनि, उन्होंने वैखानसागम का प्रवर्तन किया। तो जो तिरुपति में पूजा होती है वो वैखानसागम से होती है, वो तांत्रिक की पूजा है। और जो श्रीरंगम में होती है वो भी तांत्रिक की पूजा है, पांचरात्र से होती है। जो इतनी कामाख्या में और विंध्याचल में सब जो पूजा हो रही है सब शाक्तागमों के अनुसार होती है। तो देखिए समाज में महाराज जी हर धर्म को लेकर एक जनरलाइजेशन है, एकदम सामान्यकरण लोग कर देते हैं, तंत्र अघोरी एक होते हैं। नहीं, अघोर मत तंत्र के समष्टि रूप में एक व्यष्टि रूप है। अघोर मार्ग भी है, वैष्णव मार्ग भी है, उसमें फिर अलग अलग श्रद्धाओं के भी है। शाक्तों में ही पंचमकार के अनुकल्प प्रारूप, यौगिक प्रारूप और प्रत्यक्ष प्रारूप। कहीं प्रत्यक्ष मदिरा है, कहीं पर मदिरा के बदले नारियल पानी का प्रयोग करते हैं, जिसमें हम लोग आ गए। कहीं केवल यौगिक प्रारूप है जो कुंडलिनी शक्ति से वहाँ अमृतस्राव, जो देवराहा बाबा इत्यादि अमृतपान करते थे खेचरी मुद्रा का प्रयोग करके। तो वो सब अलग अलग प्रणालियाँ हैं। बस इतना है कि एक साधक और एक साध्य ये नहीं बदलते, साधन बदलते रहते हैं। यात्री और लक्ष्य नहीं बदलता, मार्ग बदलते रहते हैं। तो आगम जैसे उधर वेद हैं,
निगम, वैसे इधर आगम है जिनके अंतर्गत तंत्र आते हैं। आगम क्या है? आगतम शिव वक्तृभ्यो गतम च गिरिजाश्रुतौ मतम श्री वासुदेवस्य तस्माद् आगम उच्यते। ये एक परिभाषा, इसके अलावा और भी कई सारी परिभाषाएं हैं। इसमें एक क्या है, भगवान शिव के मुख से निकले और पार्वती जी के कानों में गए और विष्णु भगवान ने उसको मान्यता दी, प्रमाणिकता बताई कि हाँ ये बात सही है, तो ऐसे शास्त्रों को आगम शास्त्र कहा गया। ये एक शास्त्रीय मत प्राप्त होता है। तो ये तंत्र है। और तंत्र क्या है, वेद क्या है? आगम और निगम ये भगवती की दोनों भुजाएं हैं। ये त्रिपुरा रहस्य में भी भगवती कहती हैं और महाभागवत जिसका व्याख्यान हम कर रहे हैं वहाँ भी कहती हैं, आगमो निगमश्चैव द्वौबाहु मम शंकर। हे शिव जी, आगम और निगम, वेद और तंत्र, ये दोनों मेरी भुजाएं हैं और इन्हीं भुजाओं से हम अपने भक्त को उठाकर रक्षा करते हैं। तो इसीलिए वैदिक मर्यादा और तांत्रिक मर्यादा दोनों के अनुसार व्यवहार करते हुए व्यक्ति को सदाचार करना चाहिए। इनका विखंडन करने वाला मेरे हाथों को काटता है, फिर हम उसकी रक्षा कैसे करेंगे, ऐसा समझना चाहिए। अब एक सवाल अचानक मेरे दिमाग में आ गया, हम इतनी गूढ़ चर्चा कर रहे हैं, ये जो भगवान है, एक तो भगवान कौन, पहला, ठीक है। दूसरा, कि किसने निर्धारित किया कि ये 5 भगवान होंगे, 10 भगवान होंगे, 20 भगवान होंगे? वेद से हमें पता लगा। हमें कहाँ से पता लगा कि हमें शिव है कौन है, ब्रह्मा कौन है, विष्णु कौन है, राम कौन है, कृष्ण कौन है, कहाँ से? भगवान शब्द की परिभाषा अलग अलग ग्रंथों में है। विष्णु पुराण इत्यादि में प्रधानता से बताया गया है। वतु प्रत्यय लगता है भग शब्द में, तो भगवान शब्द बनता है। तो भग किसको कहते हैं? यहाँ इस संदर्भ में भग का अर्थ है ऐश्वर्य। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य सशस्त्रियः ज्ञान वैराग्य संयुक्तः भग इति ऋणा। बहुत सही पकड़े आप। तो 6 प्रकार के दिव्य गुण को भग कहते हैं और वो दिव्य गुण जिसमें व्याप्त हो उसको भगवान कहते हैं। तो भगवान शब्द एक उपलक्षण है, एक उपाधि है। तो कई बार सद्गुरुदेव भगवान ऐसे भी औपचारिकता में कह देते हैं, हाँ भगवान, और या फिर वशिष्ठो भगवान ऋषि ही, अगस्त्यो भगवान ऋषि, भगवान वशिष्ठ ने, हाँ भगवान। तो भगवान एक सम्मानजनक शब्द है जो किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए लगाया जाता है। जो राजाओं के लिए भी भगवान आया है, भगवान प्राचीन वर्ही ऐसे आया है ना, प्राचीन वर्ही के लिए। तो वहाँ पर भगवान शब्द जो है वो होता है इन ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य बल तेज अप्रतिहत आज्ञा ये सब जिनमें व्याप्त हो उसको भगवान कहते हैं। ये शब्द की सबसे कमजोर परिभाषा होगी। अब थोड़ा और ऊपर उठते हैं। फिर भगवान शब्द उनके लिए लगता है जो वरदान और शाप देने में समर्थ है। निग्रह अनुग्रह का सामर्थ्य जिनमें होता है वो भगवान कहलाते हैं। किसी को तो बना दे और किसी को मिटा दे अपने प्रभाव से, ऊंचे को नीचे कर दे, नीचे को ऊंचे कर दे, ऐसा नियंत्रण सामर्थ्य जिनमें होता है वो भगवान है। तब देवराजेंद्र और वरुण कुबेर इत्यादि को भी हमने भगवान के नाम से कहा। और परिपूर्ण अर्थ जो है जिसमें कोई खंडन मंडन नहीं हो सकता वो बिल्कुल सिद्ध अर्थ है। तो समग्र ऐश्वर्य, मतलब जैसे देवराज इंद्र में तो है ऐश्वर्य, लेकिन भगवान कृष्ण तो गोवर्धन धारण में उनको बता दिए कि तुमसे भी कोई ऐश्वर्यशाली है, तुम्हारे ऊपर भी किसी का शासन है। तो समग्रता तो नहीं रही उनके ऐश्वर्य की। तो समग्र ऐश्वर्य जिसमें विद्यमान है वो वास्तविक परिपूर्ण भगवान हुए। बाकी लोग तो मानद उपाधि वाले भगवान हुए, लेकिन वो तो वास्तविक तात्विक भगवान हुए। तो ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। श्रीमद् भागवत में कहे कि वो जो भगवान हुए वो ईश्वर हैं, भगवान है, परमात्मा है, ब्रह्म है। अब वो ईश्वर कौन है? इस पर आचार्य पतंजलि ने कहा, क्लेश कर्म विपाका शरीर अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। क्लेश से और कर्म विपाक से जो परे है, अमृष्ट है, वही ईश्वर है। अब इस पर थोड़ा सांकेतिक चर्चा कर लेते हैं। क्लेश और कर्म विपाक क्या है? कर्म विपाक क्या है? 9 प्रकार के कर्म होते हैं। 9 प्रकार के कर्म में पाप पुण्य मिश्रित और पाप पुण्य रहित। जैसे आप सांस ले रहे हैं, ये पाप भी नहीं पुण्य भी नहीं, एक क्रिया है, एक कर्म तो है, हृदय धड़क रहा है, वो एक घटना है, लेकिन उसका कोई फल नहीं प्राप्त होता। तो पाप पुण्य 2 हो गए, पाप पुण्य मिश्रित और पाप पुण्य रहित। ये 4 प्रकार के कर्म होते हैं फल भोगने की दृष्टि से। एक से सुख, एक से दुख, एक से मिश्रित, एक से कुछ नहीं, फल भोगने की दृष्टि से। फिर कालमान से कर्म के 3 प्रकार होते हैं। क्रियमान जो वर्तमान में कर रहे हैं, संचित जो कर्म हमारा जमा हो गया और वही जब सुख दुख के रूप में प्राप्त हो रहा है, तो प्रारब्ध भाग्य किस्मत, ये कर्म के 3 प्रकार हो गए। तो कितने हो गए? 4 3 7। और भाव भेद से कर्म के 2 प्रकार होते हैं, सकाम निष्काम। ये 9 प्रकार के कर्म होते हैं। ईश्वर इनमें से किसी भी कर्म से लिप्त नहीं होते, बंधते नहीं हैं। ये परिभाषा ईश्वर की हुई। दूसरा, क्लेश से व्याप्त नहीं होते। तो क्लेश के भी 5 प्रकार होते हैं। अविद्या अस्मिता राग द्वेषाभिनिवेशा क्लेशा। 5 प्रकार के क्लेश, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश। अविद्या क्या है?
अपने चेतन स्वरूप को भूलकर स्वयं को देह मान लेना अयथार्थ ही अविद्या है। अग्नि को कोई पानी मान ले, पानी को हवा मान ले, हवा को आकाश मान ले, आकाश को पृथ्वी मान ले, ये अविद्या है। आत्मा को शरीर मान ले, शरीर को परमात्मा मान ले, ये अविद्या है। तो अविद्या जो है वह ईश्वर को व्याप्त नहीं होती, जीव को व्याप्त होती है। अपितु कहें तो जब चेतन पर अविद्या का आवरण होता है तो वही चेतन जीव कहलाता है, और अविद्या विनिर्मुक्त चेतन ही ब्रह्म कहलाता है, शिव कहलाता है। तुषबद्धो व्रीहिरुच्यते जनैः तुषहीनस् तण्डुलेति कथ्यते। जैसे एक अन्न है, उसके ऊपर छिलका लगा है तो हमने कह दिया धान है, और छिलका हट गया तो हमने कहा चावल है। वही अंतर है जीव और शिव में। अविद्या का छिलका है तो जीव है, अविद्या का छिलका नहीं है तो शिव है। इतना ही सरलतम। अस्मिता क्या है? अपने आप के कर्ता होने और फल भोक्ता होने का जो भ्रम है वही अस्मिता है, कि हम ये काम कर रहे हैं और हमसे ये प्राप्त होगा, हमको ये फल प्राप्त होगा, तो ये अस्मिता है। भगवान कहते हैं गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। ये प्रकृति है, जैसे नदी की धार में बहता पत्ता तैराक नहीं कहलाता, वैसे तुम करता हो नहीं। ये तो प्रकृति के तीनों गुण आपस में उठापटक कर रहे हैं, तो कभी कोई ज्ञानी, कभी कोई उदास, कभी कोई सुखी, कभी कोई दुखी। थोड़ी ऊपर की स्थिति होती है, सरलता से नहीं पता चलता। तो अस्मिता है, ये भी ईश्वर को व्याप्त नहीं करते, क्योंकि अगर क्रियाभिमानी हो जाएंगे ईश्वर तो फिर उसमें फल में आसक्ति होने लगेगी कि नहीं नहीं हमको ये चाहिए, नहीं नहीं ये नहीं चाहिए, तो किसी न किसी से राग और किसी न किसी से द्वेष होने लगेगा। तो यही दोनों फिर क्लेश उदित होते हैं। तो ये सब पांचों जो है, अविद्या से अस्मिता का जन्म होता है, अस्मिता से राग द्वेष का जन्म होता है। सुखानुसयी राग, दुखानुसयी द्वेष। सुख जिससे प्राप्त हो वहाँ आसक्ति होती है जो राग है, और दुख जहाँ से प्राप्त हो वहाँ से घृणा होती है जो द्वेष है। और उसके बाद जन्म होता है पांचवें क्लेश का। ये पांचवा क्लेश बड़ा अद्भुत है। विद्वान, ज्ञानी, राजा, मूर्ख सबको इसको कहते हैं अभिनिवेश, मृत्यु का भय। इस शरीर से जो आसक्ति है, हम नहीं मरें नहीं मरें, इसी चक्कर में आदिकाल से बहुत जप जोग ध्यान तपस्या भी हो गई, और आज भी वैज्ञानिक अलग अलग प्रकार के शोध में लगे हुए हैं। तो ईश्वर कौन है? जो इनसे परे हो, क्लेश से, पांच क्लेश से, नवविध कर्म विपाक से जो परे हो। क्योंकि हम तो कर्म विपाक में आएंगे, और अगर विपाक बच गया तो फिर हमको भोगना पड़ेगा। क्या? सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा। अगर कर्म विपाक बच गया तो यह तीन बातें हमें प्राप्त होंगी। अगले जन्म में कहाँ जन्म जाना है, किस जाति में जाएंगे, कितने समय तक रहेंगे, आयु, जन्म। अच्छा, एक भ्रम है ना, लोग कहते हैं जाति जो है कर्म से होती है, कर्म से कृति होती है। जाति शब्द का संबंध जनन से है। धातु भी पकड़ लें कम से कम, निरुक्त तो अर्थ पता चले। हाँ, जनि प्रादुर्भाव है, तो वहां से जाति होती है। कर्म से कृति का जन्म संबंध है शब्द का। तो जाति, आयु और भोग, कहाँ जन्मेंगे, कब तक रहेंगे, क्या क्या भोगेंगे, ये प्रारब्ध कर्म विपाक तय करता है। तो ये भगवान पर हमने कहा। फिर पता कैसे चले कितने भगवान हैं, क्या है, वैसे हैं? तो अद्वितीय तत्व ब्रह्म है। भगवान अद्वितीय हैं, 10 प्रकार के भगवान नहीं हैं, भगवान एक हैं। तो अजायमानो बहुधा विजायते, वही भगवान जो हैं, वही परमात्मा अजन्मा होने के बाद भी संभवाम्यात्म माया बहुत प्रकार से अपने आप को प्रकट कर लेते हैं। जैसे आप भव्य श्रीवास्तव कितने हैं, तो कहेंगे मैं तो एक हूँ, लेकिन आपके कितने प्रकार के रूप हो सकते हैं। जब आप अपने पत्नी के पास जाएंगे तो आप पति हो जाएंगे, पुत्र के पास जाएंगे तो पिता हो जाएंगे, अपने पिता के पास जाएंगे तो वहाँ पुत्र हो जाएंगे। हमारे पास हैं तो साक्षात्कार पत्रकार हैं, कहीं बाजार जाएंगे तो ग्राहक हो जाएंगे, बेचने जाएंगे तो व्यवसायी हो जाएंगे। तो आप अपने कितने रूप बना सकते हैं? तो जितनी क्रियाएं उतने आपके रूप बन गए। तो कैसे पता चलेगा कितने हैं? वो क्रियाओं के विभाजन से पता चलता है। इसीलिए भगवान कहते हैं दध्रे संज्ञाम क्रियोचिताम, हम कितने हैं तो जितना हमको काम करना है हम उतने हैं। तो वही एक परमात्मा जब स्वर्ग का आधिपत्य करें तो इंद्र कहलाते हैं, जब संयमनी का आधिपत्य करें तो यमराज कहलाते हैं, जब कैलाश पर बैठे तो शिव कहलाते हैं, जब वैकुंठ में बैठे तो विष्णु कहलाते हैं, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा कहलाते हैं। तो अनंता वै देवा, यह भी एक मत है कि देवता अनंत हो गए इस प्रकार से। और नहीं तो कहें तो अद्वितीय है परमात्मा। हाँ, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ये भी कहते हैं। एको रुद्रो न द्वितीया तस्मै, नारायणो न द्वितीयोस्ति कश्चित्, ये सब वेद कहते हैं। तो भाव है या तो परमात्मा को एक मानो या तो अनंत मानो, उनकी संख्या निश्चित नहीं हो सकती, क्योंकि क्रियाओं की और घटनाओं की संख्या निश्चित नहीं है। इसीलिए भगवान अवतार भी लेते। एक विष्णु भगवान फिर कृष्ण बन गए, राम बन गए। कृष्ण रूप में भी गोवर्धनधारी लीला अलग है, वहाँ रूप अलग है, माखन चोरी की लीला अलग है, सुदर्शन उठाकर जब शिशुपाल को काटते हैं वो अलग है, सब अलग अलग प्रकार है। अब छोटे छोटे सवाल करेंगे समय के। हाँ ठीक है। हाँ, पहला सवाल ये है अहंकार। क्या आपको ज्ञान का अहंकार है? हमने अपने किसी भी वीडियो में, अहंकार के भी दो होते हैं, देखिए दो से कम कुछ नहीं है, परमात्मा ही एक है, बाकी सब दो है। अहंकार शब्द जो है वो दो प्रकार से प्रयुक्त होता है, एक घमंड के लिए और दूसरा अंतःकरण के लिए।
अहंकरोमिति अहंकार, मैं इस काम को कर रहा हूँ, ये अहंकार है। जैसे मैं वक्ता हूँ, मैं बोल रहा हूँ, इस क्रिया के कर्ता होने का अनुभव अहंकार है। आप पूछ रहे हैं, ये परीक्षक होने का अहंकार है। तो ये अंतःकरण का दार्शनिक अहंकार हुआ, ये सब में होता है। अगर शरीर है तो मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, वो रहेंगे। लेकिन आप जिस संदर्भ में पूछ रहे हैं घमंड, है ना, जिसको जो नकारात्मक अर्थ में लेते हैं, हमने कभी भी अपने आप को न सर्वज्ञ कहा, न हमने कभी भी अपने आप को संत भी नहीं कहा। हमने बहुत बार लिखित और मौखिक और वीडियो में कहा है, विद्वानों की सभा में अंतिम पंक्ति के छात्र हैं हम, और हम जो कर रहे हैं वो कोई भी सामान्य ब्राह्मण का कर्तव्य उतना होना चाहिए। हाँ, ये अवश्य है कि हमारे संप्रदाय में आज्ञा पारमेश्वरी का अनुशासन जो चलता है, जो पहले के निग्रहाचार्यों ने भी पालन किया और हम भी आज्ञाधिकारी मंडल के अंतर्गत कर रहे हैं, वो हमारा काम है, वो हम करेंगे। और वहाँ पर अगर हमारी शास्त्रीय तेजस्विता के आधार पर किसी को अहंकार का दर्शन हो रहा है तो इस पर हमारा नियंत्रण नहीं है, हम नहीं सुधार सकते किसी को। लेकिन अगर हमको अहंकार, अच्छा जब आप हमसे आज मिले तो हम क्या कर रहे थे? हम अध्ययन कर रहे थे। तो अहंकार अगर होता कि हम ज्ञानी है तो अध्ययन क्यों करते? अध्ययन तो वो करता है जो जिज्ञासु हो, जिसको जानने की इच्छा हो। तो फिर आज के गुरु अध्ययन नहीं कर रहे हैं? आप जाइए लोगों के पास और पूछिए कि कितना समय क्या कर रहे हैं। और ये स्क्रिप्टेड नहीं था कि आप आएंगे तो हम पढ़ रहे होंगे, ऐसा नहीं, वो तो स्वभावतः है। तो अध्ययन अगर वो कर रहे हैं तो क्या उस अध्ययन में वह समर्पण है कि नहीं है? परीक्षा आज है तो 100 विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, सबों के एक समान नंबर क्यों नहीं आते? उस समर्पण के साथ, उस श्रद्धा के साथ आप शास्त्र को किताब मान रहे हैं कि रोजी रोटी का साधन मान रहे हैं कि शब्द ब्रह्म मान रहे हैं, ये देखना पड़ेगा। पर सांसारिक व्यवहार करना है सबको, हाँ, संसार में रहना है, बहुत सारे ऐसे प्रकल्प करने हैं जिससे लगता है मानव सेवा हो रही है। तो ऐसे में अगर कोई गुरु, जगत गुरु है मानते हैं, ठीक है, कोई गुरु, और जगत गुरु है तो समझ वो उपाधि उसे आज से कम 10 वर्ष पहले मान लीजिए मिली है। अच्छा। और वो ज्ञाता था, तो अभी उसकी गलती है? नहीं, गलती नहीं है। वो शास्त्रीय परंपरा के अनुसार बोले तो हम बिल्कुल समादर करेंगे, हम उनका समर्थन अभिवर्धन सब करेंगे, है ना। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो उनको प्रोत्साहित करने के चक्कर में हम शास्त्र नहीं छोड़ देंगे। कोई अगर मानव सेवा कर रहा है, वृद्धाश्रम चला रहे हैं, गौ सेवा कर रहे हैं, तो क्या हमने उनका खंडन वृद्धाश्रम चलाने के नाम पर किया? क्या हमने गौ सेवा वाले बिंदु पर विरोध किया? हम किस विषय पर विरोध कर रहे हैं, ये विषय पकड़िएगा ना। जैसे मैं पूरी शंकराचार्य जी का ही नाम लूंगा, क्योंकि पहले उनका हमने वर्णन कर दिया है। श्री राम मंदिर वाले प्रकरण में जब उनकी ही आमनाय पीठ के अन्य शंकराचार्य उनके साथ नहीं थे तो भी हम उनके साथ थे। लेकिन बहुत से ऐसे प्रकरण हुए जहाँ पर हमने उनका खंडन भी व्यक्त किया है। तो हमने व्यक्ति का समर्थन किया कि विरोध किया? कुछ नहीं, हमने विषय के आधार पर पक्ष या विपक्ष का चयन किया है कि हमको उस विषय में क्या शास्त्रीयता का अनुभव हो रहा है और हम क्या वक्तव्य देने वाले हैं। तो हम न उनके समर्थक हुए न विरोधी हुए। हमको जिस बिंदु में लगा कि यहाँ शास्त्र सम्मत बात लग रही है हमको, वहाँ हमने बिना कहे समर्थन किया। उनको पढ़ने वाली गालियाँ अपनी ओर मोड़ी, और जहाँ लगा कि नहीं यहाँ पर बात जम नहीं रही, यहाँ तो शास्त्र में यह वर्णन मिलता है और यहाँ पर यह कहा जा रहा है, जैसे ईसा मसीह गोवर्धन मठ आए, ऐसा उन्होंने एक बयान दिया था, तो उस पर हमने जो लगा कि ये बात हमें जमी नहीं तो हमने विरोध भी किया। तो इसमें हमको उनका समर्थक कोई माने तो भी मूर्ख है और विरोधी माने तो भी मूर्ख है। हम समर्थन विरोध को व्यक्ति की दृष्टि से नहीं देखते, विषय की दृष्टि से देखते हैं। अब जो गुरु बहुत लोकप्रिय हो गए और जिनके इर्द गिर्द सिद्धि या चमत्कार जैसी चीजें की जा रही, और मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, चाहता भी नहीं, ठीक है, व्यक्तिगत, हाँ, उनके लिए क्या है, मतलब क्या करें? अगर उन्हें सिद्धि मिली और उस सिद्धि से 2 लोग का भला हो रहा है, परिचय लिख के अगर किसी का कष्ट कट जा रहा है, तो मात्र वहां तक सीमित रहें, उन विषयों पर न बोलें जिसका उनको अधिकार नहीं है। जैसे मैं पर्चा बना रहा हूँ क्या, क्योंकि मेरा वो विषय नहीं है, विभाग नहीं है, तो आप भी उन शास्त्रीय विषयों पर मत बोलिए जहाँ पर आपकी गति नहीं है। आप पर्चा बांटिए, आप कल्याण कीजिए, दुख दूर कीजिए, जिसको जो भी कष्ट है आपके माध्यम से जो हो रहा है हुई। तो हमने उन विषयों पर न कुछ किया न बोला जहाँ पर हमारा अधिकार और गति नहीं है। अब आप पर्चा बांटने के नाम से लोग बुलाएंगे और उनको उन विषयों के विषय में भ्रमित करेंगे जिन पर आपकी गति और पर्याप्त परिश्रम नहीं है, तो वहाँ पर हमारा विरोध करना उचित हो जाता है, बन जाता है। हमारे पास बहुत बढ़िया प्रिंटर हो तो नोटें नहीं छापेंगे ना बैठकर कि मेरे पास तुमसे ज़्यादा महंगा प्रिंटर है, क्योंकि हमारा अधिकार वहाँ पर नहीं है। वह हमारा अधीति बोधाचरण प्रचार नहीं, पहले अध्ययन करो, फिर समझो, फिर आचरण करो, तब न प्रचार करो। यहाँ प्रचार पहले हो रहा है, बाकी 3 गोल हो गए हैं। तो हम इस साक्षात्कार को इसी बिंदु पे रोकेंगे। विषय और भी थे, बहुत सारे गूढ़ विषय हैं, और पहले आप इतना पचा लें इसके बाद हम पुनः कोशिश करेंगे कि महाराज जी से। मैं एक समापन बात कह दूं, हम कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं। हम जिस भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं उसका अंत पहले भी किया जा चुका है। दूसरी बात, हम बस वही कर रहे हैं जिससे पूर्वाचार्यों का जो ऋण हमारे माथे पर है वो उतरे। भगवती का जो आदेश हमारे लिए है वह हम निभा लें,
और जितना मिला है उतने ही कर पाएंगे। उसके अतिरिक्त हमारा न कोई मठ है, न कोई हमारा उत्तराधिकारी है, न किसी से जगह जमीन का झगड़ा है। हमारा जो भी विषय जिस भी व्यक्ति के प्रति रहा है शास्त्रीय सिद्धांत के आलोक में रहा है और ये आगे भी रहेगा। हो सकता है हमारी उग्रता में थोड़ी अधिकता दिखे अगले वर्षों में, क्योंकि हम हाथ जोड़ जोड़ कर 10 साल मेहनत किए, कोई मेरी बातों को नहीं सुना। तो जहाँ पर अर्थ प्रधान धर्म हो जाता है, जो हमने पहले भी कहा था, अर्थ का नियंत्रण अगर धर्म के ऊपर हो जावे तो वह चाटुकारिता को, प्रमाद को, भ्रम को जन्म देता है। लेकिन धर्म का नियंत्रण अगर अर्थ काम पर होगा तो वह ईश्वर से भी जोड़ सकता है। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। तो इसीलिए वेश मात्र से सन्यासी होना, वेश मात्र से गृहस्थ होना, दोनों अहितकारी हैं। जो है जहाँ है उस सिद्धांत को, संस्कार को समझें, पालन करें, तभी दोनों का कल्याण होता है। तो नेति नेति के सिद्धांत को लेकर हिंदू धर्म पिछले कई हजार वर्षों से आगे बढ़ा है। संप्रदायों का निर्माण हुआ है, आचार्यों का चयन हुआ है, आचार्यों ने धर्म के मार्ग को प्रशस्त भी किया है। उम्मीद है कि निग्रहाचार्य श्री भागवतानंद महाराज जी इस मार्ग पर सतत चलते रहें। और मेरा ये मानना है कि अगर हमें अपने धर्म को और मजबूत करना है तो हमें कहीं ना कहीं ग्रहण करना होगा। अगर गलतियां हो रही हैं, और गलतियां सभी को पता है, जो धर्म के क्षेत्र में काम करते हैं उन्हें चुनौतियां भी पता है। विधर्मियों के अलावा की जो चुनौतियां अपने धर्म से हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद है ये साक्षात्कार आपने यहाँ तक देखा होगा। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो ज़रूर भेजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले कुछ और महीनों में महाराज जी से एक बार पुनः समय लें, और उस समय के जो और विषय हैं, क्योंकि विषय भी बहुत सारे और बचे थे लेकिन समय की मर्यादा है। आपने ये इंटरव्यू देखा, इसके लिए बहुत बहुत